मेरा भाई तेरा बैनर पे पोस आवर से दर बर से तो कलाशिनकोव बनता है अगर गाने में स्लैंग दे रहा तो सिर्फ बैंगर पे बैंगर पे बैंगर पे बैंगर पे वो अपन लोग बम्बई के बादशाह तू कौन तो आज बहुत ही अमेजिंग एपिसोड में स्वागत है। मेरे को लगता है जो हार्डकोर अपने ऑडियंस व्यूअर्स होगी उनको लगेगा आउट एंड आउट गंभीर बैशिंग है, बट मेरे हिसाब से गंभीर बैशिंग नहीं, बट हम लोग कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट इसको मैं टाइटल दूंगा गंभीरिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड। शायद बहुत साल पहले कोहली पे किसी ने लिखा था, मेरे को याद है, ESPN पे एक आर्टिकल आया था। तो आज मोटा मोटी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई गंभीर का अभी तक का जो पूरा क्या कहते हैं टेस्ट का जो कप्तानी कोचिंग रहा है वो किस तरह से गया है। एंड क्योंकि बहुत शोर शराबे से आया था और बहुत हाइप थी इसके अराउंड, बहुत कुछ था, तो इट नीड्स टू बी रिव्यूड कि सो फार कैसा चल रहा है। इसके अंडर जो भी चीजें हैं वो बहुत ही वाइल्ड स्पेक्ट्रम में घूम रही है। तो भाई एज यूजुअल मेरे साथ विवेक है, बट हमारे साथ है अक्षय भाई। अगर अभिषेक भाई उनको बोलने देते तो कुछ आज उन्हें तुम्हें पता चलेगा कि कैसे चलेगा। बट आज हमारे साथ अक्षय भाई, बहुत अच्छी वाइब बनती है मेरे इनके साथ। लास्ट टाइम जब ये पहली बार एपिसोड में आए थे तब इतना मैं जानता नहीं था, लेकिन उसके बाद कई बार हमारा ट्विटर पे थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है और एक दो बार अभिषेक भाई के चैनल पे बातचीत हुआ है। भाई जेन्युइनली मेक श्योर करो कि एक बार जाके ट्विटर पे देखो, इनको मजा आएगा। अगर कोई भी प्रकार के हार्डकोर क्रिकेट लवर्स हो तुम्हें मजा आएगा इनके साथ कोई भी प्रकार का बातचीत करने में, ठीक है। नहीं फॉर रियल कह रहा हूँ अक्षय भाई, पहली बार अपने जब मिले था हमारे चैनल में मैं आपको इतना जानता नहीं था, लेकिन उसके बाद से थोड़ी हमारी बातचीत हुई है। तो पहली बात तो थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट एक टेक्स्ट किया और अक्षय भाई आगे मेरा मजा आएगा सेट। तो अक्षय भाई अपना आप ही से सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरा जो सबसे पहला टाइटल है गंभीरिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड। सो दैट इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोटा मोटी अभी शायद लास्ट जो टेस्ट होगा इंग्लैंड के सामने, उसके बाद हमारा 17 टेस्ट मैचेस हो जाएंगे। 17 टेस्ट मैच बहुत अच्छा खासा स्पैन होता है ना, उसमें 4 अलग अलग टीम हो गई, 2 घर पे हो गए सीरीज, 2 बाहर हो गए। बांग्लादेश के सामने से मेरे साथ उसका स्टार्ट हुआ था, राइट। तो 15 हो गए, सॉरी 15 टेस्ट मैचेस हो जाएंगे, 15 टेस्ट मैचेस हो जाएंगे। तो अभी तक का अगर आपसे मैं पूछूं जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड का कुछ शब्दों में कि गंभीर का टेस्ट कोचिंग कैसा लग रहा है अभी तक आपको? यार नॉट यू वुड से क्या बोलूं, अच्छा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब बिना शब्दों को डिप्लोमेटिक हुए, एंड रीजन रिजल्ट्स नहीं है पहली चीज। तो प्रॉब्लम, आप बांग्लादेश 2-0 बहुत अच्छा जीते, जिस तरीके से आपने खेला वो एक लगा कि यार मतलब लाइक, देन आप घर 3-0 हारे। इंडिया में 3-0 हारना किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में विद अश्विन एंड जडेजा वो आपके करियर का सबसे बड़ा ब्लॉट रहेगा ही रहेगा, आप उसको नहीं मिटा सकते हो। मतलब मे भी अगर आप अगला बीजीटी और ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 5-0 5-0 जीत जाते तो शायद बात बनती। अदर देन दैट घर पे 3-0 नॉट जस्टिफाइड। प्रॉब्लम गंभीर के साथ जो आई है कि गंभीर द T20 कोच वो सेम मेथड अप्लाई करना चाहता है टेस्ट क्रिकेट में, और ये इशू है। अगर आप जनरली कोचिंग का रिकॉर्ड देखो, कोई भी सक्सेसफुल कोचेस की बात करोगे आप, एंड मैं अभी ये शास्त्री एंड द्रविड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई गेस हम सब ने क्रिकेट ऑलमोस्ट सेम 2000s के अराउंड से ही ठीक ठाक देखनी शुरू करी होगी, 2-4 साल आगे पीछे, बट सबने। जॉन बुकैनन से बड़ा कुछ हमने नहीं देखा अपने करियर में। जिसने वो वाली ऑस्ट्रेलिया को करा था, राइट। जॉन बुकैनन उस टाइम पे डेटा और स्टैट्स की बात करता था जब ये जानते भी नहीं थे हम कि होता क्या है ये। हमारे लिए स्टैट्स होते थे ट्रम्प कार्ड के नंबर्स, रन एवरेज एंड स्ट्राइक रेट। बुकैनन उस टाइम पे करता था, उस टाइम पे वो उस तरह के प्लेयर्स को लेकर आता था, राइट। गंभीर के साथ इशू क्या है कि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको चाहिए क्या। टेस्ट क्रिकेट 150 साल के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट इकलौता फॉर्मेट है और किसी भी स्पोर्ट्स में जो नहीं चेंज हुआ है। ऐसे ही पहले खेला जाता था, ऐसे ही आज भी खेला जाता है। आज भी आपको वही 5 बैट्समैन 4 बॉलर 1 विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए, एंड देन आप 11th प्लेयर अपना जो भी फिट कर पाओ। मैं इसी पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ। हाँ, अपने स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मैं चाहता हूँ सीरीज बाय सीरीज जाएंगे, लेकिन मैं आप ही के इंट्रो को बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि क्लैरिटी नहीं है, और जो आपने T20 वाले को रखा। पहली बात तो मैं एक चीज को यहाँ क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल पे कहीं ना कहीं ऑडियंस का ये दिमाग में परसेप्शन है कि हम लोग जस्ट आउट एंड आउट गंभीर के पीछे पड़े। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई एंगल से नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, गंभीर के जो वाइट बॉल अचीवमेंट है जो T20 में किया, जो चैंपियंस ट्रॉफी किया, वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ हम लोग अल्टीमेट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं और उसमें जो चीजें दिख रही है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव्स की बात नहीं है, हम लोग जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव वो आपके ऊपर है। लेकिन ठाकुर क्या कहते हैं, अक्षय भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये हमने कई बार अलग अलग तरीके से बात किया। इनफैक्ट ठाकुर ने, आप मानोगे नहीं, ठाकुर ने बहुत स्टार्ट में एक टर्म दिया था जब हम लोग शायद श्रीलंका में आ रहे थे सीरीज, आई गेस
गंभीर के अंदर कोई व्हाइट बॉल सीरीज आ रहे थे, तो उस टाइम पे ठाकुर ने बोला था कि काइंड ऑफ गंभीर का सर्कस चालू हुआ यहाँ से, मतलब उसने मॉक करने के लिए नहीं, बट इस तरह से बोला था कि कुछ इस टाइप की चीजें होगी कि तू यकीन नहीं करेगा, पर कहीं ना कहीं चीजें सही हो रही है। अगर मैं तेरे से पूछूं ठाकुर की क्लैरिटी नहीं है, अगर तेरे को सीधा साफ शब्दों में किसी को बताना हो कि भाई तेरे को क्या दिक्कत आ रही है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि ये गंभीर में यहाँ क्लैरिटी नहीं दिख रही है। जैसे कि पहले अक्षय भाई ने शुरुआत करी थी कि भाई हम सब ऑलमोस्ट जिस पीरियड ऑफ टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने आज कल से या कोविड के बाद से क्रिकेट देखना शुरू किया है, ठीक है। हमने बहुत सालों से क्रिकेट देखा, और कहीं ना कहीं इतने सालों से जब हम क्रिकेट देख रहे हैं तो हमको एक बेस आउटलाइन का आइडिया होता है कि भाई ये हो सकता है, इस ग्राउंड पे ये होता है तो ये चीज हो सकती है, या ये सीरीज में ये चीज हो सकती है। लेकिन जब से हम गंभीर की कोचिंग वाले पीरियड में आए हैं, तब से हमने, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो, कई सारी ऐसी चीजें देखी है होते हुए जो कि जनरली किसी भी एक मतलब एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यहीं से वो जो क्लैरिटी वाली जो चीजें हैं वो निकल के सामने आती है कि यार जब जो इंसान इतने टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं हम लोगों जैसे, वो उस मूव्स को समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे की क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ, जैसे भाई वो होता है ना कि मतलब विजिबल नहीं है, जो भी उनका फ्यूचर है कि भाई क्या वो लोग करना चाहते हैं वो विजिबल नहीं हो पा रहा है एज अ क्रिकेट फैन भी हमको। साथ ही साथ जिस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट किया जा रहा है, मोर सो इन द रेड बॉल क्रिकेट, उससे भी पता चल रहा है कि वो टेक्टिकली उतना ज्यादा क्लियर एक थॉट प्रोसेस नजर नहीं आ रही। मैं हमारे टैक्टिक्स पे लाइन को खत्म करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। टेक्टिकली जो मेरे को सबसे ज्यादा क्लियर इशू लगा है और मेरे को बॉर्डर गावस्कर से कंसिस्टेंट दिख रहा है कि हमारा एक ही टैक्टिक्स है कि बुमराह और सिराज विकेट लेंगे और बाकी सबसे बस उम्मीद करो कि वो अपने ओवर्स का कोटा खत्म करें, क्योंकि शर्दुल, नीतीश कुमार रेड्डी, इनका इस्तेमाल क्या करना है कोई क्लैरिटी नहीं है, बॉर्डर गावस्कर से दिख रहा है। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं टेक्टिकल पैरालिसिस दिखता है कि हाँ यार हमें क्लैरिटी नहीं। लेकिन बांग्लादेश चैलेंज से बात करते हैं, 2 टेस्ट मैच था, उसमें से एक टेस्ट मैच हमको कुछ शायद बारिश के कारण हमको फटाफट जीतना था और बहुत ही स्पेक्टेकुलरली जीते था। मतलब मेरे को लगता है शायद ही ऐसे बहुत ही कम टेस्ट मैचेस हुए होंगे, मैंने इतने देखे नहीं, मुझे ध्यान में भी नहीं है। मेरे को लगता है उससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता था, उससे बेटर टीम नहीं मिल सकती थी तुम्हें अपना चीजें शुरुआत करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें जिस तरीके से जीते अक्षय भाई, उसको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलीफ गौतम गंभीर जैसे कैरेक्टर को दे दिया कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर वाइल्डेस्ट ऑफ स्टफ्स एंड इट विल स्टिक। आपको लग रहा है ये चीजें कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, अब प्रॉब्लम भी एक्चुअली वहीं से शुरू हुई। हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं सीरीज, ठीक है, एंड आई गेस वो होम सीरीज हमने पहला मैच चेन्नई में खेला था, जहां तक मुझे ध्यान है, राइट। हमारे पास नंबर 8 पे अश्विन बैटिंग करने आ रहा था उस पर्टिकुलर सीरीज में, एंड हम 3 पेसर के साथ गए थे, 3 पेसर 2 स्पिनर, एंड स्टिल आप 6 बैट्समैन लेकर गए हो, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा लोगों के ध्यान में नहीं रहता है, मैं ये टॉपिक बहुत मजेदार है, मैं 2 दिन से इस पर सोच रहा था। क्रिकेट हिस्ट्री हमने जो भी देखी पढ़ी समझी है, ठीक है, मैं 1970 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। 2 सबसे डोमिनेटिंग टीम्स रही हैं, वेस्ट इंडीज 1980 टू 95 एंड 95 ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमने ये 2 सबसे डोमिनेटिंग टीम देखी है। गेस करो 1980 से 95 के बीच में वेस्ट इंडीज की तरफ से कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं और 50 विकेट लिए हैं। अब हम प्रॉपर ऑलराउंडर्स की बात करें, जो गंभीर का ऑब्सेशन है, नंबर 8 का बैट्समैन। गेस करो 1000 रन और 50 विकेट कितने लोगों ने लिए होंगे? 2 एंड वो 2 लोगों ने, एग्जैक्टली 2 है ना। ओबर्स और हुबर, उन दो में से एक बंदा कार्ल हुपर है जिसने 51 विकेट लिए हैं, एंड दूसरा मैल्कम मार्शल है जिसने 1800 रन बनाए हैं। अब दोनों में से आप किसको तुम ऑलराउंडर बोल दोगे? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, एग्जैक्टली। अब मैं इससे भी इंटरेस्टिंग ट्रिविया देता हूं तुम्हें। गेस करो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी क्रिकेट हिस्ट्री किसी देश की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2500 रन बनाए हैं और 100 विकेट्स लिए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर का बेसिक क्राइटेरिया होगा? ये शायद वॉटसन के भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से 100 विकेट्स हैं, प्रीटी श्योर। सिर्फ 2 प्लेयर्स के हैं और उनमें से एक शेन वॉर्न है। वी आर टॉकिंग अबाउट 150 इयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। सोचो, नहीं चाहिए नंबर 8 का बैट्समैन यार। उनका पैट कमिंस नंबर 8 खेलता है ना। और मैं अगर आपको बोलूं कि बॉल्स पर इनिंग बैटिंग कुलदीप की पैट कमिंस से ज्यादा है, और कुलदीप ने आपका एक ही मैच नहीं खेला इधर 4 में से। कुलदीप ने पता नहीं 7 साल में गिन के 1 या 2 टेस्ट मैच पर ईयर खेल रहा होगा। एग्जैक्टली मतलब
कुलदीप आई गेस बॉल पर इनिंग 41 है एंड कमिंस का 32 है। अगर मेरा नंबर लेकिन अपने बैट्समैन बांग्लादेश में स्टिक करते हैं जो आपने पहला बताया। हाँ एग्जैक्टली, बांग्लादेश पे आपने क्या किया, आप अगर नंबर 8 पे अश्विन खेल रहा है इंडिया में, राइट, तो आप तो डिफेंसिव वहीं से हो गए हो ना, आपने वो रिजल्ट फोर्स कैसे भी कर दिया हो, बट आपकी टीम सिलेक्शन तो वहां पे डिफेंसिव हो चुकी थी, बिकॉज आप 6 बैट्समैन देन अश्विन देन जडेजा एंड नंबर 9 भी आकाशदीप था, सब वहां तक भी मोर और लेस बॉलर लेकर गए थे। कोशिश ये थी। हाँ, आगे चल के जो हर्षित राणा का इंडक्शन था वो भी ये था। हाँ, लेकिन ठाकुर अपने बात कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट मैच जिसमें जो अश्विन का बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहीं ना कहीं अश्विन और जडेजा ने एक्चुअली बहुत डायर सिचुएशन से हमें बचा लिया था। वो भी मेरे को लगता है लोगों के ध्यान से नहीं है, वो ऑलमोस्ट एक शदीद एम्बेरसमेंट होने वाली थी वहां पर हमारी, लेकिन अपने जस्ट बच गए थे। ठीक है, और सेकंड टेस्ट मैच हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन एक अपने ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, वो ये हाईलाइट किया कि हम लोग कंसिस्टेंटली गौतम गंभीर के अंडर एक पॉइंट है, और मैं आपको मौका दूंगा इस पे और एक्सपेंड करने का, जो हम लोग न्यूजीलैंड वाले में जाएंगे और बॉर्डर गावस्कर में जाएंगे, मेरे को लगता है वहां ज्यादा ये चीज हुआ है। लेकिन उसके बाद अपने जाते हैं न्यूजीलैंड में। मैं बांग्लादेश पे इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा हूँ कि एक मैच हम लोग 2 जन के ब्रिलियंस से जीत गए और एक मैच हमने बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, कलेक्टिव टीम एफर्ट था, लेकिन नॉट अ चैलेंज इन टेस्ट मैच। मैं मानता हूँ पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आ रहे थे, बट वो भी कोई एक अच्छा बार नहीं है। ठीक है, बट न्यूजीलैंड जब घर पे आई, मेरे को नहीं लगता कि अगर किसी ने टॉम लेथम को भी बोला होगा, ठीक है, उनके में जीसस ने भी बोला होगा कि भाई तू वहां जाके 3-0 होगा, वो माना होगा इस बात। मेरे को नहीं लगता कि इस धरती पे कोई होगा जो ये बोला होगा कि हाँ इंडिया 3-0 अपने घर में होगी और अपने सारे प्लेयर सारी लोगों के साथ अपने घर में होगी। अक्षय, मैं अपने थोड़े टाइम पहले मेरे को याद है आपके साथ ट्विटर स्पेस पे बात कर रहा था, और तब अपनी बात हुई थी, तब एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि डोंट यू थिंक इंडिया ने जो स्पेंड हैवी ट्रैक हर मैच के बाद उस पर डबल डाउन करते चले गए और वो कहीं ना कहीं बैकफायर हो गया। उस पर बात करें थे, आप उस पर एक्सपैंड करो एंड फिर अपने ऑलराउंडर वाली थियरी पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो पहली चीज तो यार न्यूजीलैंड हम जो हारे हैं बहुत मजे की चीज है, हम मैच अपनी बैटिंग से हारे हैं और हम एक बैटर एक्स्ट्रा लेकर गए हैं। मतलब हम 46 पे पहला मैच था वो फ्रीकिश हो गया हमारे साथ, इवन दो वी वॉन द टॉस एंड वी डिसाइडेड टू बैट, बट ठीक है हो गया, राइट। मैं ठीक है, मैं उसको एक्सेप्शन मान लेता हूं, हमने अच्छा कमबैक किया, ठीक है, एंड वो अच्छा कमबैक भी हम वहां से और आगे जा सकते थे, जहां पर आई गेस जस्ट लेट मी चेक द स्कोर कार्ड, बिकॉज जहां तक मुझे याद है सरफराज खान और हाँ सरफराज एंड ऋषभ पंत गिर गया था आउट। हाँ, ऋषभ पंत की विकेट तुरंत गई थी। एग्जैक्टली, सो वहां पर हमारी एक टाइम कंडीशन थी कि वी वर एट 433 फॉर 4, इनफैक्ट 408 पे 3 थे जब सरफराज आउट हुआ था, एंड हम 462 पे ऑल आउट हो गए, राइट। एंड उसमें भी अगेन नंबर 8 अश्विन वहां पे भी खेला है। हम बैटिंग, कहने को तो हम बैटिंग स्ट्रांग कर रहे हैं, बट क्या वाकई में बैटिंग स्ट्रांग कर रहे थे? क्योंकि बैट्समैन तो बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। उसके बदले जो हमने सैक्रिफाइस किया बॉलिंग में, वो अगेन अब सोचो, उस पिच पे नंबर 8 पे अश्विन खिलाया आपने, 3 स्पिनर खिलाए और 2 पेसर खिलाए। न्यूजीलैंड के 3 पेसर्स ने आपको उखाड़ के रख दिया पहली इनिंग्स में, आपके पास तीसरा पेसर ही नहीं था ऑन दैट पिच। एंड उस पिच पे न्यूजीलैंड डिसाइडेड टू ड्रॉप सैंटनर फॉर मैट हेनरी। यस एग्जैक्टली, और बहुत मास्टर स्ट्रोक ही बोलेंगे आज के टाइम में। हाँ, मतलब सैंटनर को ड्रॉप करना इज बेसिकली आप जडेजा को ड्रॉप कर रहे हो, अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ लाइक स्किल वाइज, राइट। एग्जैक्टली, दे डिसाइडेड टू डू दैट। हाँ, उनका मैट हेनरी नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा है, हमारा अश्विन कर रहा है। सेकंड थर्ड मैच तक तो वो हालत हो चुकी थी कि हम मतलब क्या 147 हमसे नहीं चेज हो रहा, लास्ट में आई गेस 147 का टारगेट था लास्ट मैच में, हमसे नहीं चेज हो रहा। 140 उसके पहले वाले में भी हमने अगेन वो 155-60 पे ऑल आउट हो गए थे फर्स्ट इनिंग्स में। नंबर 8-9 की बैटिंग ले करके भी आपके बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। एग्जैक्टली, और आप मैं थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं, हम वो आगे कवर करेंगे। आप बीजीटी याद करो, ठीक है, हम एक बॉलर शॉर्ट गए, मतलब हमने अगेन वही सेम फिलॉसफी रही है मेरी एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की। हमने बीजीटी में किसी भी मैच में पहली इनिंग्स में लीड कंसीड नहीं करी, हमने 150 भी बनाई अगर, तो ऑस्ट्रेलिया को 145 पे पैक किया, राइट। बिकॉज बॉलर्स को आप बैक करो, बॉलर्स को उनकी सिचुएशन दो, कंडीशन दो, दे आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर यू। आप उसको कमजोर करके मैच नहीं जीत सकते हो। एंड हम वो करते जा रहे हैं।
मैं उस पे आते हैं अक्षय भाई, मैं उसी पे चीज पे करता हूँ, फिर ठाकुर मैं चाहता हूँ तू भी इस पे इन्वॉल्व कर, क्योंकि हमने भी बात किया था। पॉइंट ये था अक्षय भाई कि स्पिन जो था, अब ये था हमारा मंत्र कि स्पिन टू विन, और कहीं ना कहीं केकेआर के लिए भी जब गंभीर आता तो इसका पूरा आइडिया यही था कि मेरे को लगता है शायद धोनी के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा स्पिन पे रिलाई करता है, शायद धोनी जितना इक्वली कोई स्पिन पे रिलाई करता है जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं गंभीर मेरे को दिखा है उस सॉर्ट ऑफ चेंज में रिसेंट टाइम्स में। तो आपको नहीं लगता है कि जहां पर हम लोग हर मैच में स्पिन को डबल डाउन कर रहे थे, अब मैं इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, उसके पहले इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, पहला मैच हैदराबाद में था, हमने एक काइंड ऑफ रैंक टर्नर टाइप सिचुएशन बनाई थी और हार गए, टॉम हार्टली हमको खा गया। उसके बाद अंडर द्रविड़, ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा हूँ कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा से होता है कंडीशंस कैसी होगी, मेरे ये मान के ही चल रहा हूँ, ठीक है, एब्सोल्युटली होम टेस्ट में हमेशा होता है। तो द्रविड़ ने उसके बाद सेकंड से लेकर फिफ्थ टेस्ट मैच में टर्नर्स थे, बट इट वाजंट अ रैंक टर्नर, एकदम ऐसा नहीं कि बॉल डालो इतना इतना टर्न हो रहा है, चौथे पांचवें दिन तक मैचेस जा रहे थे। वेरेस यहां पर जब हम लोग न्यूजीलैंड में थे, बॉल हद से ज्यादा टर्न हो रहा है, मेरे को लग रहा है ग्लेन फिलिप्स भी काइंड ऑफ ऐसा मेंडिस टाइप लग रहा था कि अरे भाई अभी कुछ भी हो जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर जस्ट एक टेस्ट मैच डोमेस्टिक खेल के आया था, उसने आगे 7 पर लिया था, विच वाज वेरी गुड, उसको उसकी स्किल को डिनाई नहीं कर रहे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, डोंट यू थिंक ये मतलब ये कहीं ना कहीं ये उनके फील्ड में प्ले करने वाली बात हो गई कि लो तुमको भी एक परोस के सिचुएशन दे दी, हम दोनों अब क्या कहते हैं इक्वल सिचुएशन पे, जस्ट जो ज्यादा बेटर बैटिंग कर जाएगा और वो जीत जाएगा। एक टैक्टिकल फ्लॉ था ये हमारा, उस पे आप एक्सपांड करो। सिंपल सा चीज है, अगर मेरे पास अश्विन एंड जडेजा हैं, राइट, हु आर प्रैक्टिस बेसिकली बीस्ट्स इन होम कंडीशंस, ठीक है, एंड देन आई गॉट कुलदीप, राइट, तो मैं उस स्किल लेवल के गैप को मेंटेन करके चलूंगा ना। मुझे पता है कि ये फ्लैट पिच पे भी टर्न करा सकते हैं, बेसिक मतलब हल्का सा धूल उड़ेगा एंड देयर विल लाइक डिमोनिक। मैं रैंक टर्नर्स क्यों बनाऊंगा यार? मैं एजाज पटेल और सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स को अश्विन जडेजा के बराबर क्यों रखूंगा? देनी ही क्यों वो सिचुएशन, स्पेशली जब हमारी बैटिंग खराब चल रही है। एंड मजे की चीज, हम इसके पहले सेना कंट्रीज में जो सीरीज खेल कर आए हैं, ठीक है, एवन इसके बाद वाली सीरीज भी देख लेना, हाँ, पिचेस जो पेस बॉलर फ्रेंडली थी हम वो जीते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर मेरी एक स्किल बहुत अच्छी है तो मैं चाहूंगा कि मैं अगले की स्किल को निगेट कर दूं, क्योंकि भाई मेरे पास तो क्वालिटी बॉलर्स है ना, मैं थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन नहीं भी होंगी तब भी चल जाएंगे, बट तुमको अगर मैंने गड्ढे दे दिए तो तुम मुझे परेशान कर दोगे। हाँ एग्जैक्ट, हमने ठाकुर ने कहीं ना कहीं ये सेम चीज, हाँ बोलिए आप बोलिए, सॉरी टू कट यू। हमने जब शेन वॉर्न को निगेट किया था घर पे, या हमने जब लाइक 2001 का सीरीज आया था, उसके आसपास की जो भी सीरीज आई थी हमारी, हमने रैंक टर्नर्स बना करके अपने बॉलर्स की स्किल नहीं बढ़ाई थी, हम अपने बैटर्स की स्किल पे जीते थे। बोला कि हमारे बैटर्स खेल लेते हैं स्पिन, तो अगर जो बेसिक इंडियन पिचेस होती हैं जो चौथे पांचवें दिन टर्न करती हैं, हम उस पर काम कर जाएंगे। अभी आपके बैटर्स की स्किल कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जो आपने देख लिया 4-5 सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड दिख रहा था हमको। आपके बैटर्स के पास स्किल कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, फॉर्म नहीं लगा हुआ है उनका, तो आपके बैटर्स ऑलरेडी वल्नरेबल हैं। आपके पास स्पिन का वो क्वालिटी है कि जो शीशे पे भी इफेक्टिव है, एज लॉन्ग एज पिच 5वें दिन जरा भी क्रैक हो रही है, जरा भी बाउंस आ रहा है, वो चौथे 5वें दिन बड़ी से बड़ी टीम को लपेट देगी। Exactly. मतलब बैटिंग आपकी नीचे जा रही है, बॉलिंग आपकी अच्छी है, और आपने किया कि आपने वो पिच दी जहां पर बैटिंग को ट्रबल ज्यादा हो रहा है और दूसरी टीम की बॉलिंग भी प्ले में आ रही है। हाँ मतलब ये तो पैर पे कुल्हाड़ी भी नहीं, कुल्हाड़ी पे सर मारने वाली बात हो गई। हाँ, आप जानबूझ के एक ऐसी सिचुएशन दे रहे हो कि हाँ हम दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आके खेल सकते हैं, हाँ, और जस्ट जो अच्छा खेल जाएगा। एग्जैक्टली, आपने उनको बुला लिया अपने लेवल पे, खुद ही उनको वो प्लेटफॉर्म दे दी, सिचुएशन दे दी वो उनको। ठाकुर मैं तेरे से पूछूं, अपने दोनों ने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था न्यूजीलैंड को, एक ऑलमोस्ट मैच हर मैच में कवर किया था। अब मैं तुझसे अगर अपने वापस से रोल बैक करें और तेरे से मैं पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस ये न्यूजीलैंड का जो थ्रैशिंग वगैरह, सॉरी जो पिच कंडीशंस वाले इश्यूज थे, उसके अलावा जो 2-3 चीज पे अपने ने बात की थी, वो ये भी बात की थी कि हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी बैटिंग में कि हमारा आइडिया क्या है, कि हमको जाके कोई आके स्वीप मार के आउट हो रहा है, कोई डिफेंस करते हुए आउट हो रहा है, जो हमारे बॉलिंग में भी हमको समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हमारे पास जैसे प्लान्स नहीं थे कि अब सचिन रविंद्र खेल रहा है तो खेल रहा है, हमारे पास कोई अलग प्लान्स नहीं है। अगर मैं तेरे से पूछूं कि न्यूजीलैंड की थ्रैशिंग वाला जो था एक हिस्टोरिक डिफीट है, मेरे को लगता है आने वाले शायद 50 साल में भी ऐसा कुछ रिपीट हो जाएगा, भगवान ना करे हो, ठीक है, लेकिन मैं तुझसे पूछूं तो वहां से देखो क्या साइंस दिखने लग गए थे कि हाँ यार यहाँ पर अब गंभीरिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड। पहले तो जो पिच वाली बात है उस पर मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो भाई बोल रहे थे अक्षय भाई, कहीं ना ऐसा होता है कि जब आप एक अच्छी टीम हो और आपके साथ एक बार कुछ मिसहैप हुआ है,
पिछले कुछ भी सालों में, तो आप उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हो और कोशिश करते हो कि आप उसको दोहराओ नहीं, ठीक है? तो जो सीरीज के बाद बात उठी थी कि 12 सालों में एक बार तो होता है, 12 साल पहले क्या हुआ था जस्ट आपको वो देखना था, क्योंकि 12 साल पहले एग्जैक्टली। आपने सेम ही गलती करी थी। आपने अहमदाबाद में एक अच्छी पिच, जो ट्रेडिशनल इंडियन पिच होती है, उस पे मैच जीता था, और उसके बाद आपने वही गलती करी थी मुंबई में जाके। आपने बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई थी और आपने मतलब मोंटी पनेसर को ऐसा बना दिया था जैसे कि वो राइट आर्म मतलब लेफ्ट आर्म वो मुरलीधरन हो, वो, ठीक है? वो दोनों एंड से ग्रीन सॉन समझ लो। हाँ, 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 दोनों एंड से ग्रीम सोन बॉलिंग कर रहे हो, बस सचिन एक को हर लेफ्ट दूसरी इनिंग पे हैंड। हाँ, बॉल ऑफ द सेंचुरी डाल रहा था वो। हाँ, तो वो गलती वहां हो चुकी थी, पर फिर भी उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। वो बस ये किया गया कि ठीक है, अब यहां से जो तू बोल रहा है ना कि पैटर्न क्या आइडेंटिफाई हो, मतलब बाहर आने लगे थे, वो ये थे कि जैसे ही टीम डाउन एंड आउट हो रही थी, हमारा नजर आ रहा था कि हम पैनिक कर रहे हैं, ठीक है? हमारे क्यों क्यों पैनिक कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता था कि हमारी जो टेक्टिकली जो भी प्रिपरेशन है, जो भी हमारे पास आइडियाज है, वो इतने ज्यादा सूटेड नहीं है कि हम उनके बेसिस पे मैच को जीत सके। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो या एक्स्ट्रा हम होम एडवांटेजेस का कुछ फायदा उठा पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मान ले जैसे कि इंग्लैंड वाला, ये जो हमारा लेटेस्ट जो लॉर्ड्स वाला टेस्ट हुआ था, उसमें हमसे बेटर उनने सिचुएशन का यूज किया था, जो भी स्लोप या जो भी था, ठीक है? अब वैसा कुछ हम यहाँ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना ज्यादा डेडली उनने बना दिया था कि अगर हम वो चीज यूज कर रहे हैं तो वो भी वो चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो पूरा वहां से समझ आ रहा था कि भाई टीम एक क्लैरिटी लैक कर रही है, टीम प्रेशर में पैनिक कर रही है। मेरे को एक जो दो पैटर्न दिखे थे। एक मेरे को एक पहला पैटर्न ये दिखा था कि मेरे को लग रहा था कि एक होता है कि अपने ने गलती को आइडेंटिफाई किया उसको चेंज किया, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पर गलती को ही नहीं देखा जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि अब गलती तो तब मैं मानूंगा ना कि हाँ मैं मानूंगा कि ये गलती है, मुझे लगेगा ही नहीं ये गलती है तो यू कांट डू शिट। जब हमने पहले मैच में 46 पे आउट हुए तो क्यों उस सिचुएशन में टॉस लेके बैटिंग लिया, आज तक एक मिस्ट्री है, ठीक है? चलो ठीक है, हम हर मैच में जो स्पिन पे डबल डाउन करते चले गए। हमको लगा कि भाई सामने वाले को स्पिन खेलना नहीं आता, लेकिन हमको भी नहीं खेलना था। अगर स्पिन खेलना नहीं आता तो उनको 2 डिग्री का भी स्पिन खेलना नहीं आएगा, लेकिन जब बॉल 6-6 डिग्री टर्न करेगा तो दोनों को इक्वली दिक्कत होने वाली है। फिर जस्ट भगवान भरोसे वाली बात है। तो एक मेरे को जो चीज दिखी, मुझे एक पैटर्न दिखा कि भाई शायद हम लोग अपनी गलतियों को नहीं मानने वाले। हमको लगेगा कि नहीं भाई हमने ट्राई किया, इट डिडंट वर्क। सेकंड मेरे को लगा जो बैटिंग डेप्थ की बात हो रही है, अब मेरे को लगता है यहाँ से जो पॉडकास्ट का जो नेक्स्ट पूरा हाफ है वो बैटिंग में जाने वाला है, क्योंकि वहां से एक सुंदर का इंक्लूजन होता है। अक्षर पटेल शायद इंजर्ड होता है, कुलदीप यादव नहीं होता है, आउट ऑफ द ब्लू सुंदर आता है। और तब भी मैं बहुत शॉक था क्योंकि सुंदर ने पिछले बॉर्डर गावस्कर से लेकर, अक्षय भाई हमने एक डेटा भी निकाला था, पिछले बॉर्डर गावस्कर जो उसने ऑस्ट्रेलिया में खेला था उससे लेके उस मैच तक, न्यूजीलैंड तक, उसने कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया था डोमेस्टिक में, कहीं भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया था आप बोलोगे क्या। सिर्फ एक मैच जहां पर उसने 150 रन मारे थे और थ्रिल लिया और वो सीधा आउटसाइड द टीम से आया। तो वहां पर एक दूसरा जो चीज चालू हो गया था कि हम हर बार हर सीरीज में बाहर से एक या दो बंदे आउट ऑफ द स्क्वाड मिड सीरीज में बंदे आना चालू गए। मैं यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में जाना चाहता हूं, दैट इज होपलेस बॉर्डर गावस्कर। और मेरे लिए होपलेस क्यों है? क्योंकि भाई मैं बहुत होपफुल था, मैं जेन्युइनली मेरे को लगा था कि हम लपेट लेंगे, मेरे को और रियल लग रहा था उस टाइम पे। तो ठाकुर ने एक बात बहुत गजब बात बोली थी, अक्षय भाई आप बताना, कि जिस तरह से हम लोग पर्थ का जो पहला मैच जीते उससे फायदा कम हुआ है और नुकसान ज्यादा हुआ है। उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि वहां तो जसप्रीत बुमराह के मिरेकल ने हमको जिता दिया और हमको एक सेंस ऑफ बिलीफ ये दे दिया कि देखा भाई था, या फिर जो भी हमारे पूरे टैक्टिक्स थे सब बैंग ऑन थे। बट जबकि हुआ ये था कि एक बंदे के आउट एंड आउट परफॉर्मेंस से और फिर जायसवाल और विराट कोहली के भी कंट्रीब्यूशन से हम एक जीत गए। बॉर्डर गावस्कर से क्या होपलेसनेस स्टार्ट हुई? आपको क्या लग रहा है कि यहां से हम लोग अपनी गलतियों में क्या डबल डाउन करते चले गए? ओके, पहली चीज तो मजे की चीज बताता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर जिस मैच में आया था मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। वॉशिंगटन सुंदर नंबर 9 पे बैटिंग कर रहा था उस पर्टिकुलर मैच में। तो अश्विन जडेजा वॉशी ये हमारा 7-8-9 था, ठीक है। कट टू बीजीटी। अब हमें लगता है कि बीजीटी में यार ऑस्ट्रेलिया ने 350 बनाए, हम 180 पे आउट हो गए, ठीक है। देन देव स्कोर्ड समथिंग लाइक कितना 445 उन्होंने बनाए, हम 260 पे आउट हो गए। ये स्कोर कार्ड गया था। हमें लगता है कि यार उन्होंने ज्यादा बनाया, हमारे बैटर्स बना नहीं पाए। एक्चुअली में हुआ उल्टा, जहां उन्होंने 445 बनाए वहां उनके 445 भी नहीं बनने थे, वो बनने ही 350 थे। बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं थे जो उनको रोक पाते। हमसे नहीं हुआ। एंड हमने वहां पे भी क्या किया, हम अगेन
ये मतलब ये वॉशिंगटन सुंदर हो, हर्षित राणा हो, या आप जिनको भी लेकर आ रहे हो, नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आ रहे हो, इन सब ने करी क्या? हर्षित राणा तो चलो ठीक है, आपने 2 मैच खेला है, उसका तो नहीं खेला। वॉशिंगटन सुंदर ने अभी तक बैटिंग अच्छी करी है, राइट, बॉलिंग क्वालिटी करी है बट एक्सेप्शनल नहीं करी है, ठीक है। एनकेआर पूरा बीजीटी बैटिंग बहुत शानदार करके गया है। प्रॉब्लम हमारी बैटिंग कभी थी ही नहीं, 2 प्लेयर्स का फॉर्म नहीं था वो एक अलग की चीज है, बट इन जनरल हमारी बैटिंग इतना मेजर इशू कभी नहीं था। बिकॉज अगेन मैं फिर ऑस्ट्रेलिया वाले पे आऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। थिंक अबाउट जनरेशन ऑस्ट्रेलियन टीम 95 से लेकर के और 2015 वाली, ठीक है। उनके पास क्या था? उनके पास एक जनरेशनल विकेट कीपर था, राइट। उनके पास एक एट दैट एरा का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर था, हमारे पास भी है, राइट। उनके पास उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 बैट्समैन था, हमारे पास भी है। हमारे पास करंट रेड बॉल का बेस्ट ओपनर है विदाउट एनी डाउट, ठीक। हाँ, राइट। उनके पास ऑलराउंडर नहीं था, हमारे पास वो भी है, राइट। बिल्कुल। उनके पास उस टाइम का बेस्ट स्पिनर था, हमारे पास भी, हम खिला वाली ना रहे हो। देयर इज नो बेटर रिस्ट स्पिनर इन रेड बॉल करेंटली देन कुलदीप, नहीं है कोई भी। पॉइंट राइट। हम फिर भी टीम नहीं बना पा रहे। 5 प्लेयर आपके ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं खुद को, मतलब आपको आप क्या बात, वो जडेजा और अश्विन ड्रॉप थे पहले मैच में। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, मैं ये कह भी दे रहा हूं, ठीक है, पिच नहीं रिक्वायर्ड थी, आपने कर दिया ड्रॉप, मैंने मान लिया। 4 प्लेयर तो फिर भी खुद को सेलेक्ट करते हैं ना, खुद को सेलेक्ट करते हैं, मतलब आपको वो नाम ऐसे लिखे हुए हैं शीट पे, एंड आप उसके बाद 6 फिलर्स नहीं इकट्ठे कर पा रहे हो। मैं सर गिना लूं मैं 6, वो नहीं हो रहे हैं आपसे। आप अभी भी अगेन, एंड जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है, जो मेरा शायद अभी ये बीजीटी के बाद ये एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में और दिखता है, आपने हर्षित राणा को लिया, ठीक है, कैसे भी लिया, लेट्स से केकेआर कोटा बोलो, जो भी बोलो, आपने ले लिया एक बार ना, ले लिया, खिला दिया, वो पहले मैच में आपका 3rd पेसर है, ठीक। आप नेक्स्ट सीरीज की टीम सेलेक्ट करते हो, आप 6 पेसर लेते हो और उसमें हर्षित राणा नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम लोग क्या बैक करेंगे। गंभीर खुद ही अपने वर्ड्स को, अपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहा है ना। एग्जैक्टली वो हर सीरीज में, हर 2 मैच में अगर प्लेयर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसको 15 में सेलेक्ट कर रहे हो, बट जिसको भी सेलेक्ट करो कम से कम खिलाओ तो उसको यार। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने एक स्टैट निकाला था हम लोगों ने, लास्ट 10 टेस्ट में, ये इंग्लैंड के 2nd मैच तक का रिकॉर्ड है, उसके बाद अपडेट हो ही गया होगा। तो लास्ट इंग्लैंड के 2nd मैच तक हमने 24 चेंजेस किए थे, 24 चेंजेस था। सोचो, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में 3 चेंजेस है, और ये टेस्ट मैचेस की बात हो रही है। इतना तो शायद आईपीएल में लोग नहीं करते अपनी टीमों में, नहीं करते। एग्जैक्टली। आपने सरफराज को पिक किया न्यूजीलैंड सीरीज में, ठीक है, देन आपका आगे गया जैसा भी गया सीरीज, आपने ये इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट करी, ठीक है। आप 33 साल के करुण नायर को वापस ले आए, जबकि वो अपनी टीम का बेस्ट बैट्समैन भी नहीं था। मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं कि वो पूरे रणजी का बेस्ट बैट्समैन था कि नहीं, वो अपनी खुद की टीम का भी नहीं था। यश राठौर ने उससे ज्यादा रन्स बनाए थे, और एग्जैक्टली उस पोजीशन पे बनाए थे जहां पे आपको चाहिए था बैट्समैन, 5-6 की बैटिंग पे, ठीक है। वो नहीं था, आप उसको ले आए, आपने ड्रॉप सरफराज को किया, उसने क्या गुनाह कर दिया था? भगवान मालिक। सरफराज खान पे हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि उस बंदे को तुमने जहां फेंका है, उस बंदे ने रन्स बना दिए, जहां फेंक दिया तुमने कि ले भाई यहां जा, रन मार। एंड अगर जो बंदा आपकी प्रीवियस सीरीज खेल कर आ रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म करके आ रहे हैं, इवन टीम में थे, अगली सीरीज में आप 19 प्लेयर्स सेलेक्ट कर रहे हो, जिसमें से 3 ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। बेसिकली आप पिछले के 3 को रिप्लेस करना ही करना है, क्योंकि वो रिटायर्ड है, एंड स्टिल आप 19 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो, और उसमें भी अगर पिछली सीरीज के 2 प्लेयर्स जगह नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हो? आपका खुद का विजन और आइडिया क्या चल रहा है, आप डिसाइड कर लो। ये बेसिकली जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, एक फास्ट बॉलर नहीं खेलता, पूरी दुनिया को पता है स्कॉट बॉलैंड खेलेगा, पहले वॉर्न नहीं खेलता था, हाँ, पूरी दुनिया को पता है मकगिल खेलेगा। ये इसी तरह चीजें चलती है ना, क्योंकि सबको पता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आप और मेरे को नहीं पता कि नेक्स्ट मैच में कौन किधर आ जाए। जैसे कि मेरे को पहली मैच का आज भी मेरे को याद है, बॉर्डर गावस्कर की फर्स्ट मैच था, मैं सुबह सुबह उठा था, मैंने टॉस वॉस नहीं, मैंने क्रिक बस पे देखा और कुछ 11 देखी, मेरे को लगा कि शायद स्क्वाड देख रहा हूँ, क्योंकि हर्षित राणा खेल रहा था, सुंदर खेल रहा था, और एक और शायद, मैं एकदम ऐसा कि क्या मतलब कैसे क्या, हाँ एनकेआर खेल रहा था। उसके बाद आगे चल के जिस तरह से हमने एक पैटर्न देखा, पैटर्न पे वापस बात करता हूँ कि हमारे पास ईश्वरन होता है,
हम लोग नहीं, हमको पर्टिकल चाहिए बाहर से, एक गिल इंजर्ड हुआ, हमको बाहर से पर्टिकल चाहिए, हमको फिर से हमारे पास कोई, हम लोग साई सुदर्शन को आउट ऑफ द ब्लू आता है, कुछ एकदम नॉमिनल परफॉर्मेंसेस रेड बॉल में, वो खेलता है, करुण नायर बाहर से खेलता है, सरफराज खान बिना खेले बॉर्डर गावस्कर में ड्रॉप हो रहा है, जबकि जो भी डोमेस्टिक है वहां पर वो खेल रहा है। अक्षय भाई, मेरा जो सबसे बड़ा पेट पीव है कि जो भी तुम्हारे कर रहा है उसके कारण जो जनरल ऑडियंस में परसेप्शन जा रहा है, वो एक ये परसेप्शन जा रहा है कि भाई डोमेस्टिक इतनी क्वालिटी के रह ही नहीं गई। अब हमको है ना क्या कहते हैं, पोटेंशियल पे लोगों को खींचना पड़ेगा कि हाँ ये 8 फुट का है, ये 6 फुट का, ये इतने फुट का, ये काम आ जाएगा, क्योंकि अब ये परसेप्शन हो गया कि भाई डोमेस्टिक हमारी उस तरह की नहीं है, तभी ना हम लोग डोमेस्टिक बंदों को नहीं ले रहे। ईश्वरन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उसका। आपको गंभीर लव्स एक्स फैक्टर प्लेयर्स, और ये उसने आईपीएल में भी किया है, ये एब्सोल्युटली लव्स है। कितने चाहिए आपको? ऋषभ पंत आपके पास है, यशस्वी जायसवाल आपके पास है, बुमराह आपके पास है, भाई कौन सी टीम 3 एक्स फैक्टर लेके चल रही है? आप एक मिस्टेक कर रहे हो, वो एक्स फैक्टर किसको समझता है? जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं। नारायण उसका एक्स फैक्टर है, आंद्रे रसल उसका एक्स फैक्टर रहा है, पहले रजत भाटिया थे, वगैरह वगैरह। हाँ मतलब यार ये T20 में थे ना, वही तो प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वही इसका दिमाग। एग्जैक्टली। सो हो क्या रहा है आपके साथ? जिन पिचेस पे 350 कंसीड करने चाहिए, आप 450 दे रहे हो, ठीक है? एंड इवन विद ऑल दो शर्दुल्स एंड एनकेआर्स एंड जडेजास एंड अश्विन प्लेइंग एट नंबर 8, आपके 8, 9, 10, 11 तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे, बिकॉज है तो फिर भी वो आउट ऑफ पोजीशन ही ना। हाँ, लाख टैलेंटेड बैट्समैन हो, हर किसी की स्किल नहीं होती है 9, 10, 11 के साथ बैटिंग कर पाने की। वही तो, जैक कालिस बहुत अच्छा बैटर है, लेकिन उसको नंबर 8 पे खिलाऊंगा तो थोड़ी वो नंबर आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत अच्छा बैटर है। आप अपनी टीम में देख लो ना, एक मैच में जडेजा को टेल के साथ खेलना पड़ा, दिक्कत हो गई उसको। 5 इनिंग्स वो टॉप ऑर्डर बैटर के साथ खेला है, उसने सब में 50 मारे हैं। मैं थोड़ा इसको कंट्रोल करके वापस टॉपिक पे आता हूं। ठाकुर, मैं तुझसे पूछता हूं, बहुत देर से तू चुप है, अनलाइक यू, लेकिन बॉर्डर गावस्कर, तेरे क्या थॉट्स है ब्रो? तेरी क्या बातें इस पूरे कॉन्वर्सेशन में तू क्या ऐड करना चाहिए? मोटा मोटी ऐसे तो अक्षय भाई ने सब कुछ बोल ही दिया, लेकिन वो वाली जो बात अक्षय भाई ने बोली कि यार वो जो भी सब लोग आउट ऑफ ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं और हम रन्स ज्यादा कंसीड कर रहे हैं, इस सब के बाद भी हो ये रहा है कि हम उस थियरी को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। दिक्कत मुझे इस चीज से है कि हम उसको चेंज करने के क्यों नहीं सोच रहे। अगर आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी अप्रोच चेंज करके देखो। आप या तो अपने गलत अप्रोच पे डबल डाउन कर रहे हो, या तो आप सेम टू सेम अप्रोच रख के गलत मतलब रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था विभोर को, मैंने एक चीज कहीं तो रीड करी थी कि जैसे जिस तरीके की हम एक्स्ट्रा एक 20-25 रन के लिए जैसी बॉलिंग हम खिला रहे हैं ना, उस बॉलिंग के साथ सिर्फ ये हो रहा है कि हम रिजल्ट आने की उम्मीद लेके चल रहे हैं कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। वो प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमने किया ये है कि हमने हमारी हार की प्रोबेबिलिटी को कम करके हमारी जीत की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ाई है, हमने ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि हम जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप खिला रहे हैं उससे हम जीत नहीं सकते हैं मैचेस को। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक नया बॉलर आएगा आकाशदीप के जैसा और आपको 10 विकेट लेके दे देगा जो काफी टाइम बाद खेल रहा है वो फिर भी, या ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर से सुंदर को ला रहे हो, सुंदर 7 विकेट लेके दे रहा है, दो आप वो मैच नहीं जीते थे, या बुमराह का ब्रिलियंस आपको हर मैच में नहीं मिलेगा। आपको अगर मैच जीतना है तो टेस्ट क्रिकेट में जब जहां पे मैच जीतना इस समय जितनी ज्यादा मैच जीतने की जो वैल्यू थी वो इस टाइम पे पीक पे है बिकॉज ऑफ WTC। पहले अगर आप सीरीज ड्रॉ करा के आ जाते थे तो भी लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा किया कि 5 टेस्ट की सीरीज थी, एक पे ड्रॉ हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम पे WTC जहां विंस को ज्यादा पॉजिटिव वे में आपको रिवॉर्ड करता है, आप वहां ऐसी बॉलिंग ही नहीं खिला रहे हो कि आप 20 विकेट ले सको। मैं एक और चीज पे ऐड करूंगा, बहुत लोगों का ये, लोग उसको पास से कंपेयर करते हैं कि धोनी के एरा में हम 4-0 हारे, पता नहीं विराट कोहली के एरा में हम लोग कहीं इंग्लैंड में कुछ हारे। द पॉइंट इज वहां से हम बेटर होके आए, दैट्स द पॉइंट ना। तो अगर हम लोग वहां पर अभी भी अटके हैं तो गौतम गंभीर क्यों हो रहा है? रवि शास्त्री को कंटिन्यू करते हैं ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैं चीज बोलना चाहता हूँ, जो बॉर्डर गावस्कर ने जिसने सबसे ज्यादा मेरे को वो किया था, मैं उस टाइम पे रिकॉर्डेड टेप की तरह एक चीज बोल रहा था कि हमारे पास पूरा टाइम वेपन था लेकिन हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। द थिंग इज हर बार ऐसा हो रहा था कि भाई तुम्हारे पास बंदे हैं, तुम इस्तेमाल तो करो। वेरेस जहां रवि शास्त्री के टाइम पे एक ऐसा टाइम आ गया था कि हमको 4 बॉलर और अटैकिंग पेस खिलाने के चक्कर में हमने नटराजन तक को डेब्यू करा दिया था, क्योंकि हमको चाहिए था कि नहीं कंसिस्टेंट एक पेस अटैक चाहिए, हमको इस तरह से जाना है। यहाँ पर हो ये रहा था कि हम लोग बस अपनी बैटिंग को बढ़ाए जा रहे थे। द होल पॉइंट इज वनडे या T20 में
तुम एक्स्ट्रा 20, 30, 40 रन से जीत जाओगे, लेकिन टेस्ट मैच में एक्स्ट्रा 40 या 50 से एट बेस्ट तुम ड्रॉ करा सकते हो, एट बेस्ट तुम ड्रॉ करा पाओगे मैच को, तुम जीत नहीं पाओगे, और शायद फॉरेन कंट्री में तुम उस चीज को हारोगे भी। और यहीं से एक पैटर्न जो मेरे को बहुत खुल के दिखा है, और इंग्लैंड के दौरे में तुमको हैरानी कर दिया है कि हम लोग मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये चीज गलत है, या फिर ये जो एक्स्ट्रा बैटिंग वाला जो पुश है, तो पॉइंट इज हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग हमारे बैटर्स को कुशन दे रहे हैं। मेरे को लग रहा है कुशन से बजाय हम लोग हमारे जो बॉलर्स है उससे शॉक एब्जॉर्बर्स खींच ले रहे हैं। अब ये हो रहा है कि बस तुम आओ बॉलिंग करो। और एक और अक्षय भाई मैं चाहता हूँ उस पर बात करो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट में इन जनरल टेक्टिकल जो भी लीडरशिप है उनके पास आइडिया नहीं है कि हमको फोर्थ पेसर का करना क्या? जैसे कि मैं नीतीश कुमार रेड्डी का बता रहा हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरे बॉर्डर गावस्कर में 4.5 ओवर प्रति इनिंग डाला है। इतना तो लोग T20 का हो गया नहीं ऑलमोस्ट। उसके बाद तुम्हारा जडेजा ने ज्यादा ओवर्स डाले थे कंपेयर टू वॉशिंगटन ने कुछ 13-14 ओवर प्रति इनिंग डाला है, स्पिनर 13-14 ओवर प्रति इनिंग। हम आ जाते हैं इंग्लैंड के इस दौरे में, शार्दुल ठाकुर ने चुनिंदा ओवर्स डाले, मैं लिटरली गिन सकते हैं हम लोग आज के टाइम में कि हाँ पहले ओवर डाले 2 टेस्ट में। हाँ देखो हमारा स्टैटिस्टिशियन बैठा है। सेम विद नीतीश कुमार रेड्डी, थोड़े बहुत यहाँ हुआ ओवर्स डाले और डलवा ही नहीं रहे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद हमारे पास प्लान ही नहीं, हमको पता ही नहीं एक्चुअली कि हमको करना क्या फोर्थ पेसर के साथ? क्योंकि अभी कुछ ज्यादा ही हो गया, 9 टेस्ट मैचेस हो गए और अभी तक हमको कुछ क्लैरिटी नहीं। हमें इनफैक्ट फोर्थ पेसर भी नहीं, हमें थर्ड पेसर का भी नहीं पता है। हाँ, मैं इसी पे एक चीज बोलना चाहता हूँ अक्षय भाई कि हमको बीजीटी के लास्ट मैच में पता चल रहा है कि शायद जैसी पिचेस थी उस पे प्रसिद्ध कृष्णा ज्यादा अच्छा बॉलर हो सकता था। तो ये चीज हमारी मैनेजमेंट को और हमको लास्ट टेस्ट मैच में क्यों पता चल रही है? मैं एक सिंपल जस्ट थिंक अबाउट दैट कोहली शास्त्री एरा, ठीक है, वो अराउंड 2014 से लेकर के 18 के बीच की बात है, ठीक है। रिजल्ट्स एक अलग चीज है, हम इंग्लैंड वहां भी 4-1 हारे हैं, ठीक है, बट हमें पता है कि वो 4-1 स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करता जैसे हमने वो सीरीज खेली थी, राइट। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास पेसर्स थे कौन? उमेश यादव, ईशांत शर्मा, बुमराह को मैं नहीं काउंट करूं बिकॉज बुमराह सबकॉन्टिनेंट नहीं खेलता था, ठीक है। हम मोहम्मद शमी, ये एक स्किल सेट आपको देते ही देते थे विद अश्योरिटी, पिच पे कुछ भी हो या ना हो, एक लाइन पे एक रिलेंटलेस बॉलिंग ये कर सकते थे। आप बॉल ईशांत शर्मा को दे दो और बोलो यार मुझे तुम 5 ओवर का स्पेल डालोगे और 30 की 30 बॉल शॉर्ट पिच रहेगी, वो फेंक देगा। ये होता है जब आपके, ये जरूरी नहीं कि आपका हर बॉलर विकेट टेकिंग बॉलर हो उस पर्टिकुलर मैच या उस पर्टिकुलर पिच पे, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। एंड चांसेस ये हैं कि अगर आपका पेसर होगा तो स्पिनर आपका कंट्रोलिंग बॉलर होगा, स्पिनर विकेट टेकर होगा तो पेसर कंट्रोलिंग बॉलर होगा, हमेशा होता है ये, ठीक है। अब दो प्रॉब्लम खड़ी होती है। पहला तो बुमराह सिराज आपने 2 प्लेयर्स अपने फिक्स कर लिए, हमने मान लिया कि ये 2 हैं हमारे, ठीक है, कितने ओवर डलवा दोगे आप? जब तक अनलाइक स्पिनर्स पेसर्स तो लंबे स्पेल नहीं डाल सकते ना, 6, 7, 8 मैक्स एक स्पेल मैक्स, एंड वो भी 8, अगर 8 ओवर का एक स्पेल डलवा दिया आपने तो आप उस सेशन में दूसरा स्पेल नहीं डलवा पाओगे उससे, ये पक्की बात है। फिर वो 30 ओवर में वापस नहीं आ पाएगा, राइट। अब आपने अगर सिराज ने या बुमराह ने 5 ओवर बहुत तगड़ा स्पेल बना दिया, मान लिया मैंने दे दिया उसने, मे बी विकेट्स ना आए, उसने प्रेशर मेंटेन कर दिया है, अब आपको उसको रिलीज कर, आपको उसको हटाना है। दूसरा बॉलर कौन होना चाहिए? वो ना जो उस प्रेशर को जाने ना दे। हाँ, आपका दूसरा बॉलर कौन है? आपका वो तीसरा या चौथा पेसर कौन है जो उस प्रेशर को निकल जाने दे रहा है? बिकॉज या तो वो गोल्डन आर्म बॉलर है, गोल्डन आर्म बॉलर्स रन नहीं रोक सकते हैं, विकेट मिल गया तो मिल गया बट वो नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए उस तीसरे या चौथे पेसर में वो है ही नहीं उसके अंदर, जस्ट बिकॉज कहने को वो फास्ट बॉलर है, आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा एक जैसे फास्ट बॉलर नहीं है ना। आपको क्या चाहिए? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अक्षय भाई एक और पॉइंट हो सकता है ना, जो आप स्किल सेट की बात कर रहे हो, क्या स्किल सेट वो स्किल सेट गंभीर को चाहिए? आप समझ रहे हो, हमें लग रहा है कि शायद जो थर्ड पेसर है उसका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, वह शायद गंभीर ये सोच रहे नहीं जो थर्ड पेसर उसको बैटिंग आनी चाहिए। आई डोंट नो, मे बी उसका दिमाग इस तरह से चल रहा है। इशू यही है, सारी प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है। आप सोचो कि मैं 4 पेसर लेकर गया, ठीक है, एक अभी इस लास्ट मैच की बात कर रहे हैं, लास्ट मैच अभी जो इंग्लैंड से खेला हमने, हम 4 पेसर लेकर के गए इंक्लूडिंग शार्दुल ठाकुर। मतलब हमने ये मान लिया कि शार्दुल के अलावा भी हमारे पास 3 पेसर्स थे, ठीक है। मेरा थर्ड और फोर्थ पेसर मिल करके उतने ओवर नहीं डाल रहा है जितना अकेले बुमराह या अकेले सिराज ने डाल दिए। एग्जैक्टली। तो आप जो चौथा लेकर,
एंड एक चीज और ये देखिए, इंसैनिटी, डेफिनेशन ऑफ डूइंग सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज इंसैनिटी, राइट? Exactly. हम वो कर रहे हैं, हम एक ही चीज कर रहे हैं बार बार। एक और बड़ा सवाल आता है, एंड यहाँ पे गंभीर का खुद का ये ऑब्जर्वेशन, ये अपने प्लेयर्स को देखता समझता कैसे, वो भी खड़ा होता है। इज बुमराह बेस्ट न्यू बॉल बॉलर? बहुत बड़ा सवाल है ये। सवाल उठता है बिकॉज द काइंड ऑफ स्किल्स बुमराह possess, ठीक है, बुमराह एक लाइन बॉलिंग नहीं करता है, ये फैक्ट है, बुमराह नहीं करता है। बुमराह इज नॉट द काइंड ऑफ बॉलर जो कि चैनल पे रख के बॉलिंग कर पाए, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हेजलवुड करता है। बुमराह वो नहीं है, राइट? बुमराह इज समवन जिसको ये लगता है कि बॉल कुछ भी नहीं कर रही होगी तो मैं करा लूंगा, एंड 9 out of 10 टाइम्स वो अपनी विल पे करा लेता है बॉल को। मैं वो आगे फेंक करके कटर मार लूंगा, डिपर मार लूंगा, अंदर आ जाएगी, मैं यॉर्कर कर दूंगा, मैं सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा मैं तब भी कर दूंगा। Is this the skill set you want in your new ball bowler, or you want this to be your first change bowler, जो ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस के साथ करती है? क्या हम लोग इतने वाइल्ड थॉट्स ले सकते हैं? वही तो पूरा सवाल है। जैसे कि शार्दुल ठाकुर को हम लोग बॉर्डर रणजी के परफॉर्मेंस में शायद लेकर आए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो भाई तुम ये तो देखो कि उसने परफॉर्म किस तरीके से किया। Exactly. उसने रणजी में फेंकी कौन सी बॉलें हैं? हाँ, ये जैसे कि आज के टाइम में अगर आप किसी को बोलने को बोलोगे कि भाई अपना बेस्ट ऑल टाइम टेस्ट 11 बनाओ, तो वो क्या करेंगे? 8 बेस्ट बैटर को पकड़ लेंगे और 1 से लेकर 8 में कहीं भी फिट कर देंगे, ठीक है, विदाउट नोइंग कि क्या वो बंदा वहां के लिए लायक है कि नहीं। सेम गोज। मैं मुझसे यूजुअली जब लोग कहते हैं कि बेस्ट 3 पेसर्स पिक करो, मेरा पहला सवाल ये होता है कि तुम्हारा फर्स्ट चेंज बॉलर कौन है, ये बताओ मुझे। हाँ, बिकॉज क्रिकेट के हुज हु को उठा लाओगे, उनको नई बॉल में दे सकता हूं, वो परफॉर्म कर देंगे, गारंटीड है, बट फर्स्ट चेंज भी कितने कर सकते हैं? मैं जैसे कि अब मैं लैक ऑफ क्लैरिटी और थॉट्स पे बात करता हूं, मेरे हिसाब से बहुत सही सेगवे है हमको अपने लास्ट सेगमेंट में जाने का, दैट इज रिपीट एरर्स इन इंग्लैंड। अब जैसे कि कुछ सिलेक्शंस की बात करते हैं, अब ये बोलना गलत होगा कि भाई गौतम गंभीर का हाथ नहीं होता, पर डेफिनेटली होता है, क्योंकि वाइल्ड सिलेक्शंस पहले भी हुए सालों से, और हर सिलेक्शन पे अग्री नहीं करेगा, कुछ एकाध होंगे, लेकिन यहाँ बहुत वाइल्ड होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से शार्दुल ठाकुर पे आते हैं, अब तुमने शार्दुल ठाकुर को पिक किया, तुमने उसको खिला भी दिया 2 टेस्ट मैचेस, क्या तुमने सिर्फ इस थॉट में खिलाया कि यार ये बंदा मेरे को 15 ओवर भी दे देगा, ये बंदा मेरे को 40 रन भी मार देगा? अगर ये थॉट है तुम्हारा, जो मुझे लग रहा है, तो थॉट ही खराब है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट शायद तुमको वनडे या T20 में होगी, बट टेस्ट मैचेस में नहीं है। अगर तुमने शार्दुल को उसके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे उठाया, तो डोमेस्टिक में परफॉर्म किस जगह पे कर रहा है, क्या उसकी स्किल सेट है, उसके लिए तुम लोगे ना। तुमको चाहिए कि हमको 20 या 30-40 ओवर के बाद डालने वाला पेसर चाहिए, क्या शार्दुल वो है? अगर नहीं है तो डजंट मैटर कितना भी विकेट ले रहा है। हाँ ठाकुर, कुछ बोलना चाहता है? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे जो तू बोल रहा है उसी में, कि मैं ये एक चीज सोच रहा था जो अक्षय भाई इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे उन चीजों को, कि हम बांग्लादेश तो है नहीं, ठीक है, कि हमने कभी भी फॉरेन में जाके कहीं कुछ मीनिंगफुल जीता ही नहीं है। हमने जीता है मीनिंगफुल कई सारी जगहों पे कई बार जाके। तो हमारे पास जब हमको पता है कि हमने पिछली बार इस तरीके से उस जगह पे जीता था, तो हम क्यों पहली कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि हम वो सेम टेम्पलेट को लेके चले। जैसे कि मेरे को आज भी एक चीज याद है, मैं एक टेस्ट मैच की हाईलाइट ऐसे रैंडमली देख रहा था, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया था वो, जिसमें भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द मैच बना था। वहां पे हम पहली इनिंग में 180 रन पे ऑल आउट होके 63 रन से टेस्ट मैच जीत गए थे, ठीक है। तो ऐसे कई मैचेस हमने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कई बार जीते थे। तो उससे हमारे पास एक टेम्पलेट सेट था कि अगर हमको बाहर जाके जीतना है तो कैसे जीतना है। लेकिन क्या अब हमारा मैनेजमेंट इतना अबिस्मल हो चुका है या इतना रिजिड हो चुका है कि वो उस चीजों को नेग्लेक्ट करके रिजल्ट या जो भी उनका आइडियोलॉजी है वो थोपना चाह रहा है? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं है। मैं बता रहा हूं, इसका आंसर यस है। उसका आंसर सिंपल बताऊं, इंग्लैंड के सामने द्रविड़ ने एक टेम्पलेट दे दिया था कि इस टीम के साथ कैसे टेस्ट मैचेस जीतना है घर में, बहुत क्लियर टेम्पलेट दे दिया था। हमने न्यूजीलैंड के सामने वो फॉलो नहीं किया। देयर इज योर आंसर। जब हम लोग अपने घर में ही नहीं फॉलो कर रहे, अबे तो बहुत दूर की बात होगी। एक बहुत मजेदार चीज बताऊं, हमने न्यूजीलैंड में अपनी बैटिंग स्ट्रांग की क्योंकि पिचेस ट्रेचरस थी। उन पिचेस पे हमें लग रहा था कि भाई बैटिंग बहुत मुश्किल है, तो अब 2 बैटर एक्स्ट्रा खिला लो, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लिया हमने, ठीक है। इंग्लैंड से फ्लैट पिचेस तो कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बैटर क्या कर रहा है? पता नहीं। अगर इन पिचेस पे आपके 7 बल्लेबाज मिलके 500 450 नहीं कर पाते हैं, तो भाई उन 7 को भी हटाओ, 11 बॉलर ही खिला लो फिर। हाँ, क्योंकि रन तो वो नहीं कर पाएंगे ना। वही तो बात है।
करते क्या हो आप, दो चीजें ना, आप पिच देखते हो, आप दो चीजें एनालाइज करते हो। पहला, क्या मैं 20 विकेट निकाल सकता हूं? अगर निकाल सकता हूं तो वो कौन से बॉलर जो निकाल के देंगे मुझे, जो पहला क्वेश्चन आता है। एंड सेकंड, अगर ये पिच ऐसी है कि मेरे 4 ही बॉलर मुझे 20 विकेट निकाल देंगे, तो मुझे वो 7 बैट्समैन कौन से हैं जो रन कर देंगे इस पे। बहुत बहुत सिंपल, मतलब टेस्ट क्रिकेट ऑफ द फील्ड इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो है ऑन द फील्ड है वो, राइट। अगर मुझे दिख रहा है कि यार ये फ्लैट सरफेस है, एंड हाँ ठाकुर, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको ये दिख रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है, तब हमारा मैनेजमेंट ये क्या डिसीजन ले रहा है कि भाई अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मैं बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ से तो एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे। मतलब अगर, हाँ, क्योंकि यहाँ पे है क्या, अगर पिच थोड़ी खतरनाक होती है तो आप बैटर एक्स्ट्रा खिलाते हो, क्योंकि पता है यार मेरे 4 बॉलर इनफ है, 3 बॉलर इनफ है मेरे, मुझे तो मैं एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लूं। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली तो तब लगता है यार मे बी 4 बॉलर भी मुझे इनफ ना पड़े, हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत पड़ जाए। सो इट्स बेटर कि मैं 2 ऑलराउंडर वो खिला लूं, 4 बॉलर ले लूं अपने, सो दैट मेरी बैटिंग भी चल जाएगी, पूरी हो जाएगी, बॉलिंग भी, क्योंकि फ्लैट पिचेस पे तो यार आपके पास वो बैट्समैन है ना जो रन कर सकते हैं। या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई इन पिचेस पे भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल से रन नहीं बनेंगे? ये तो बहुत भारी डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको और टोन डाउन और सिंपल डाउन करता हूं आपके डिस्कशन को। हमने पहले मैच में नंबर 3 पे साई को खिलाया और 6 पे करुण नायर को खिलाया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने पहले से सोचा नंबर 6 करुण होगा, नंबर 3 हमारा साई होगा। व्हाट काइंड ऑफ बैकिंग या प्लानिंग ये है तुम्हारा कि लिटरली एक मैच के बाद तुमने सब बोला कि नहीं भाई ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, करुण नायर तो 3, और ड्रास्टिक चेंज देखो, 6 से बंदा सीधा 3 पे जा रहा है। आज के टाइम का शायद सबसे मुश्किल पोजीशन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 3। मैं इंग्लैंड को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन ओली पॉप भी मुझे कुछ खास बैटर नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने ओली पॉप जैसे बैटर को ओवर द टाइम बैक किया है एक पोजीशन पे, वो टाइम अगेन कुछ ना कुछ रन मार रहा है। हमने 4 टेस्ट मैच में 2 चेंजेस कर दिए, ठीक है, हमने करुण नायर को खिलाया, करुण नायर 2 मैच खेला, तुमने 2 मैच, तुम्हें फिर से लगा कि नहीं यार हमने जिस बंदे को 1 मैच खिला के हटाया था वो इससे बेटर है, अब तुम उसको वापस ला रहे हो। तुमने दोनों के कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया। और एक इस सब के बीच में एक अभिमन्यु ईश्वरन बैठा हुआ है, वो ये सोच रहा है कि शायद मुझे करना क्या है, कि भाई 8000 रन, 27-28 सेंचुरीज, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है कि मैं इस टीम में जगह बना पाऊं। आप सोच रहे 3 लोग ऐसे चल। अभिमन्यु ईश्वरन आपका डोमेस्टिक का रेड बॉल ओपनर है, आपका मेन ओपनर रिटायर हो गया, वो बंदा फिर भी जगह नहीं पा रहा है। मैं इनफैक्ट आपको मैंने एक वो डिबेट भी नहीं कर रहे हैं हम कि अभिमन्यु ईश्वरन का 2022 में जब कॉल अप हुआ था टेस्ट का, उसके बाद कुछ 15 लोगों ने 15 डेब्यू, उसमें 3 से 4 लोग ऐसे थे जो टॉप ऑर्डर में खेले। एग्जैक्टली हाँ, वो 2-3-4 में खेले। मैं देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तीनों के ज्यादा चांसेस है इंडिया के लिए नंबर 3 पे खेलने के रादर देन अभिमन्यु ईश्वरन। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि देयर इज समथिंग जो गौतम गंभीर को क्लियरली लग रहा है कि नहीं यार मैं बैटिंग कर लूंगा, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन नहीं करेगा। मैंने आज तक अपने टाइम में पंकज सिंह तक को हमने जरूरत के टाइम पे खिलाया, गुड बैड अच्छा बॉलर जो भी है, लेकिन हमने उसको तक खिलाया क्योंकि हमको लगा इसकी जरूरत है और ये स्क्वाड में। बट हमें ईश्वरन नहीं लग रहा है, और हम लोग नंबर 3 पे 2 बंदों को कंसिस्टेंटली चेंज कर रहे हैं, व्हिच काइंड ऑफ प्रूव्स कि तुम्हारे पास एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था। अगर था तो तुम उसको बैक करने जितना तुम कन्विंस्ड नहीं थे उससे। हाँ बोलिए अक्षय। दो चीजें, पहली बात तो क्या सेलेक्टर्स ट्विटर से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, या वो वाकई में जाके रेड बॉल गेम्स देख भी रहे हैं? मैं आपको बताऊं सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो एक साथ 20 लोगों को उठा रहे हैं और दे रहे हैं गंभीर को। जैसे कि ठाकुर ने एक बात बोली थी बॉर्डर गावस्कर के, इतने सारे प्लेयर्स और इतने सारे बंदे सिलेक्ट हो जाए, ठाकुर ने बोला था कि अगर वहां पर खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो नेक्स्ट इन लाइन में हम ही लोग हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो उधर ही हैं। और फिर जो टेनिस बॉल क्रिकेट के, हाँ जो टेनिस बॉल इंडिया में क्रिकेट खेल रहा है वही लोगों को जाना होगा। सेम आप बताओ 19 का स्क्वाड सिलेक्ट हो रहा है, शायद 18 का स्क्वाड सिलेक्ट हो रहा है, और उसके बाद हमको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार हर्षित राणा अभी भी चाहिए हमको। 19 का सेलेक्ट हो रहा है, एंड उसके बाद भी हम पहले मैच के पहले ही रोक ले रहे हैं। और एक वो वाली जो बात मेरे को याद आई, मैंने शायद किसी के तो शायद उसमें देखा था, उन्होंने बोला था कि भाई 16 की टीम सिलेक्ट करना सिलेक्टर का काम होता है, 18 की टीम तो पनवाड़ी भी सिलेक्ट करके दे देगा तुमको। ये तेरा फेवरेट एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता ने बोला था, प्लीज तू छुप के मत जा, कोई तेरे को शेम नहीं करेगा। अब मुझे नहीं पता किसने बोला था ये। यार 20 नाम तो हम भी बता सकते हैं, कोई बता सकता है। हाँ मान भी लिया मैंने मान भी लिया कि ठीक है यार ओवरसीज टूर है, बड़ी सीरीज है, सब कुछ है,
ठीक है, फिर हर्षित राणा क्या कर रहा है, अगर वो 19 में भी नहीं आ रहा है तो उसकी ठीक पहले वो बीजीटी में किस क्वालिटी पे आ गया था? आप प्रसिद्ध कृष्णा को ला रहे हो। मेरा मेरा बहुत बहुत मतलब प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, करुण नायर, प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 साल में 29 रेड बॉल मैच खेले, इसमें से 5 टेस्ट मैचेस है। आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने 24 हर्षित रेड राणा बॉल ने खेला हुआ बंदा। हर्षित राणा ने बॉर्डर गावस्कर से पहले 8 मैच खेले थे फर्स्ट क्लास, 8। राइट, अर्शदीप को लेकर आ रहे हो, आपने अभी काउंटी खेला है ना, वो आप में से कौन सा बंदा क्या देख रहे हैं कि तीसरे स्पेल में उसकी स्पीड 120 पे हो जा रही है और आप उसको इन फ्लैट पिचेस पे करवाओगे? जब वो डेब्यू करेगा तब फिर लोग बोलेंगे कि अरे यार इसको तो बॉलिंग ही करना नहीं आती। अरे भाई, जब तुम कंबोज को भी लेकर आए तो तुमने क्या उम्मीद करी थी? एंड कंबोज को तो यार मतलब वो बंदा कंसिस्टेंटली 135 डालता आया है, ठीक है, वो आईपीएल में भी डालता आया है। मैंने पहली इनिंग्स के बाद मेरा एक ट्वीट भी था तो बहुत ज्यादा लोगों को मतलब रिप्लाई आ गया। मेरा सिंपल सा आर्गुमेंट ये था, अगर मुझे कैप्टन बॉल दे रहा है कि भाई तू नई बॉल फेंकेगा मेरी तरफ से, ये रही पिच, उधर से बुमराह ने मेडन डाल दिया है, तुझे बॉलिंग करनी है, लाइन लेंथ भाड़ में गई, मैं बीमर मार दूंगा, मैं नो बॉल कर दूंगा, मगर मैं जान लगा के डालूंगा। भाई कांटा 140 145 छुए ताकि अगले को ये लगे तो कि हाँ यार ये एक आध तेज डाल सकता है बीच में। अगर मेरे करियर की पहली बॉल 127 जा रही है तो भाई बैट्समैन तो रिलैक्स्ड हो गया ना। 127 पे तो अच्छी लाइन लेंथ पे मार पड़ जाएगी भाई, खराब भी तो बात छोड़ दो। लेकिन मैं इसी पे आता हूं, अब जब कंबोज की हमने बात कर ली, हमने कुछ प्लेयर्स की बात कर ली, हम लोग किस बेसिस पे टीम को, प्रोसेस क्या है? अब देखो जनरल प्रोसेस क्या होता है, कंसेंसस बता रहा हूं कि तुम गए, तुमने अच्छा खेला, जो भी तुम्हारे रेड बॉल है, इंडिया ए की गेम्स है, टीम में जगह बन रही है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तो तुम आ गए। अब जैसे कि साई सुदर्शन का डेब्यू है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो तमिलनाडु का भी बेस्ट बैटर नहीं है अपनी टीम का, है ना? नहीं, उसकी टीम में नंबर 3 वॉशी खेलता है यार। अरे बाबा अपरिजीत उससे बेटर है, तुम्हारा जगदीशन जो सिलेक्ट हुआ है वो उससे बेटर चल रहा है। लेकिन तुमने, अगर मेरे को कोई पॉइंट ब्लैंक पूछे गंभीर से कि भाई जगदीशन के आगे अगर साई सुदर्शन सिलेक्ट हो रहा है, जस्ट नाम ले रहा हूं, तो क्यों ले रहा है? उसका क्या जवाब होगा? सेम गोज विद जैसे कि हर्षित राणा खेला या फिर तुम्हारा कंबोज खेल रहा है या कोई भी रिसेंट टाइम में जो भी अंशुल कंबोज वाली जो तो बात बोल रहा है, दुलीप ट्रॉफी तुम्हारा रणजी ट्रॉफी से भी प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है, कि तुम रणजी के सबसे अच्छे खिलाड़ी वहां खिला रहे हो। वहां पे विजय कुमार वैशक खेल रहा है, आवेश खान खेल रहा है, खलील अहमद खेल रहा है, चलो तुमने हर्षित राणा को पीछे से खिलाया, मुकेश कुमार खेल रहा है, वहां पे अंशुल कंबोज नहीं खेल रहा है, ठीक है। वहां तो अंशुल कंबोज उन लोगों के पहले सिलेक्ट किस बेसिस पे हो जा रहा है? एंड गेस करिए इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा ओवर्स किस पेसर ने डाले हैं? खलील नहीं है, मुकेश या खलील होगा, मैंने देखा तो शायद नवदीप सैनी भी था दिलीप ट्रॉफी में। मैं अभी दिलीप ट्रॉफी की स्क्वाड देख रहा था। ध्यान नहीं। प्रॉब्लम ये है, देखो होता क्या यार, बेसिकली स्क्वाड सेलेक्ट कैसे करी जाती है? 11 आपके 9 या 10 वो होते हैं जो कि मेरा हर मैच खेलेंगे, राइट, किसी भी सिचुएशन में। भाई ये 10 मेरे, हाँ राइट, देन मेरा 1-2 प्लेयर रहेंगे जो एज पर पिच और कंडीशंस चेंज होंगे। स्क्वाड ऐसे ही सेलेक्ट करी जाती है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आपको एक बिल्कुल मतलब अगले 10 साल का बैटिंग ऑर्डर बनाने का चांस खड़ा है आपके सामने, क्योंकि आपके पास इस वक्त केएल राहुल से सीनियर कोई बल्लेबाज नहीं है, वो 30 साल का है, 30-32 साल का है। अदर देन हिम जो भी आपके बाकी 4 बल्लेबाज हैं वो सब 25 के आसपास ही हैं, हमारी उम्र के सारे के सारे। सो मतलब वो अगले 5-7-8 सालों का कोर आपका ये रखा हुआ है, ठीक। अब सवाल कहां पे आता है, आपको करना काम किस पे है? पेस बॉलर पे। एंड एक अगेन पहली चीज, सेलेक्टर्स का काम ये भी नहीं होता है कि 15 क्या सेलेक्ट करी जाएगी। ये सबको पता होता है कि यार यही 15-20 का पूल है, यही सेलेक्ट होगा। सेलेक्टर्स का काम होता है कि अगली जनरेशन क्या है, जब ये नहीं रहेंगे तो कौन आएगा। तो वही तो आपका आंसर है। लोग बोल रहे हैं कि कंबोज अगली जनरेशन है, साई सुदर्शन अगली जनरेशन है। यार अभी भाई वो बहुत फ्रैंकली बताऊं बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल में पिचेस का करा है ना, ये सेम चीज रणजी में हुई है। रणजी में कोई भी पेसर है ही नहीं आपके पास। मैं इसी पे डबल डाउन करता हूं। इनफैक्ट जिनका भी ठाकुर ने जिनका नाम लिया ना, आप चेक करके आओ, इन्होंने कुछ भी रणजी नहीं खेली है इस सीजन। वही तो पूरा पॉइंट, आप ईरानी ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट करते हो। ईरानी ट्रॉफी क्या है? रणजी चैंपियन वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। भाई रेस्ट ऑफ इंडिया में रणजी के फाइनलिस्ट का एक भी प्लेयर नहीं रहेगा। विदर्भा फाइनल हारी थी पिछली बार,
उसका एक भी प्लेयर ईरानी ट्रॉफी में नहीं था। उसका छोड़ो, वही तो टॉप 25 विकेट टेकर्स में से एक भी प्लेयर नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, एनकेआर शायद दिलीप खेला था या ईरानी खेला था, कोई तो ट्रॉफी खेला था, मैं नाम भूल रहा हूँ, दो में से कोई खेला था। अगर आप हाँ नीतीश कुमार रेड्डी के अगर जाके खाली उसके पहले के डोमेस्टिक या परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, कहां से आ गया। द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कि हो सकता है कि तुम 8-10 यहाँ वहां सिलेक्ट करोगे, उसमें से एक शायद वॉशिंगटन तुम्हारा बहुत बढ़िया निकल जाएगा, मे बी हियर एंड देयर कोई शायद एक बैटर तुम्हारा अच्छा निकल जाए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम लोग इस टाइम में पेंडोरा बॉक्सेस निकाल रहे हैं और एक दो स्टिक कर रहा है, वेरेस हमारे पास एक्चुअली प्रोसेस नहीं, हम एक सारी चीज एक साथ डाल रहे हैं, उसमें से कोई एक आउटलायर परफॉर्म कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि देख देख इसको मैंने बनाया, इसको मैं बाहर से लेकर आया और तुम लोग तो मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट ही इज वर्किंग। वही वाली बात है ना कि गलत जो फॉर्मूला है उससे तुम सही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, हियर एंड देयर कुछ क्लिक हो जा रहा है, तो तुम ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली वही मेरा फॉर्मूला सही है। हाँ, इनफैक्ट मतलब मैं इस चीज में गंभीर को क्रेडिट देता हूँ, ही इज नोन टू बैक यंग टैलेंट ओवर सीनियर प्लेयर्स। ये उसका हम जब वो आया था तो हम इस परसेप्शन से थे कि वो नए खिलाड़ियों को अंधी बैक करता है, वो वॉशिंगटन के साथ कर रहा है, उसने उसके पहले एनकेआर के साथ ट्राई किया भी, ठीक है, बट ये दोनों को आपने जब खिलाया तब वाकई में टीम को इनकी नीड नहीं थी। अगर आज वॉशिंगटन नहीं भी खेलता है, सपोज एक सेकंड में नहीं भी खेलता, तब भी आपको नीड नहीं थी, आपको ध्रुव जुरेल है जो वॉशिंगटन बैटिंग में कर रहा है वो करके दे देगा। जरूरत कहां पे है आपको? पेस बॉलिंग में यार। स्पिन तो हमारे पास 5 रखे हुए हैं ना, जडेजा है, वॉशिंगटन है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, तनुष कोटियन है, 5 रखे हुए हैं हमारे पास, और अगले 10 साल के सॉर्टेड हो गए आपके। बिल्कुल अगले 10 साल नहीं करना है। हर्ष दुबे का 2 सीजन रणजी अच्छा चला ही गया, एक और अच्छा चला जाए तो एक और दौर आपको मिल गया। मुलानी सालों से लगा हुआ है, साई किशोर है, कहीं ना कहीं रिटायर ही हो गया ना, मतलब उसको तो रिटायर ही गिन लो अब। अक्षय वाडकर अरे मानव सुधार इमेजिन भी नहीं करते हैं कि हाँ अक्षय वाडकर एक विकेट कीपर बैटर है। वो मैं कहते मतलब मैं जब भी उसका नाम पता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि यार वो बंदा, उसका रिकॉर्ड उठा के देखो यार, 2017 में उसने अपना पहला रणजी फाइनल खेला था, वो डेब्यू सीजन था उसका, वो फाइनल में 100 मार रहा है, वो 8 साल बाद रणजी अपनी टीम को फाइनल पहुंचा रहा है, अगेन जिता रहा है, 100 मार रहा है, वो 50 का एवरेज है एज विकेट कीपर। और इस एरा में जब रणजी में किसी का एवरेज नहीं जा रहा है 50 के ऊपर का, लास्ट हम सरफराज को बहुत बोल रहे हैं, बस सरफराज ने लास्ट 2 सीजन रणजी नहीं खेली है, ना 24-25 खेला, ना ये वाला सीजन खेला, नहीं खेला उसने। अक्षय वाडकर वहां पे रन कर और उस नंबर पे कर रहा है जहां पर आप बैट्समैन ढूंढ रहे हो। भाई मुझे आपको नंबर 3 और नंबर 5 नंबर 6 ही चाहिए ना, बाकी तो है ही आपके पास। आप अक्षय वाडकर की बात करें, सरफराज खान जिसने अपने लिटरली पहले के 2-3 मैच में 50s मार रही है, और तीसरे चौथे मैच में सेंचुरी, और सेंचुरी डैडी सेंचुरी, और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में मारा है। हाँ फेमस भी वो अपने डैडी सेंचुरीज के लिए ये डोमेस्टिक में भी, जब भी वो अगर कन्वर्ट करता है तो डायरेक्ट 180-200 मारता करता है वो। एग्जैक्टली वो ऐसा बंदा, दोनों का यही था। हाँ ऐसा बंदा टीम में जगह नहीं बना पा रहा है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं 19 में जगह नहीं बना पा रहा है, 15 की स्क्वाड होती तब भी समझ में आता ये 19 की स्क्वाड में नहीं हो पा रहा है यार। लेकिन मतलब अक्षय भाई आप करुण नायर को क्या सोच के लेकर आए? आपका विजन क्या था करुण नायर के साथ? एक सीरीज के लिए लेकर आए थे सिर्फ, क्योंकि एनीवे इज नॉट गोइंग टू सर्व यू फॉर 4 इयर्स, किसी भी कंडीशन में नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ विजन उनका बहुत क्लियर था करुण नायर को लेकर। मैं बता रहा हूँ ना, शायद अजीत अगर कुछ बोला भी था कि एक्सपीरियंस ज्यादा है, हम लोगों ने तब भी बात उठाई थी कि चलो करुण नायर को तुमने लिया। मैं तो इनफैक्ट मेरा बहुत क्लियर था कि अगर करुण और साई में से चूज करना, मैं करुण के साथ जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली बेटर फॉर्म में था, मुझे ऐसा बैटिंग करता हुआ मुझे पर्सनली हम दोनों को बेटर लगा। लेकिन विद करुण नायर आई एम टेलिंग यू, वो लोग का शायद प्लान इतना वियर्ड था कि वो बंदा नंबर 6 पे खेलेगा, विच वाज वेरी बिजार। मुझे ऐसा हो गया कि भाई करुण भी सोच रहा होगा कि 6 के लिए लेकर आए यार, और जब 6 पे खिलाना तो तुमने जो ध्रुव जुरैल को बॉर्डर गावस्कर में खिला लिया था, तुम उसको खिला लेते। वो आज के टाइम में 6 नंबर पे आपका बेस्ट प्लेयर है। हाँ क्यों नहीं? वो 6 पे आपका बेस्ट प्लेयर है, वो आपका वो वर्ल्ड क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है करेंटली, बिहाइंड द विकेट ग्लवमैनशिप में वो वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। उसको टेल के साथ बैटिंग करना भी आता है, वो सॉलिड है, उसने परफॉर्मेंस भी सब कुछ कर रखा है उसने, वो परफेक्ट एज ब्रैकेट में भी है, ऐसा भी नहीं कि 32-35 साल का हो रखा है। मतलब ही चेक्स एवरी बॉक्स, बट जस्ट बिकॉज आपके पास एक इस लेवल का विकेट कीपर बैट्समैन है कि खैर वो मतलब वो प्रैक्टिकली यार नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में उसके बराबर का कोई विकेट कीपर बैट्समैन, तो आप एक और बंदे को नहीं खिला सकते हो। लेकिन ध्रुव जुरैल डेफिनेटली ऐसा बैट्समैन खेल सकता है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसकी मेरी नजर में तो यार, मेरी नजर में तो जुरैल एज अ कीपर खेलता, पंत ऐसा बैट्समैन खेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पंत के ऊपर से कीपिंग का बॉल मार सकता है।
ये एक एंगल देखा जा सकता है, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग काइंड ऑफ सम अप करते हैं। मेरे हिसाब से मोटा मोटी ज्यादातर चीजें कर ली हमने। अगर ठाकुर मैं तुझसे पूछूं कि इंग्लैंड में हमने इतनी सारी बात करी, अगर तुझसे लास्ट लाइन में पूछूं कि गंभीर के एरा में अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई ओवरऑल इस पॉडकास्ट को सम अप करने के लिए तू क्या बोलना चाहेगा? भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा जो मैंने Audio पहले of बोला था जहां से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, कि भाई ये एक सर्कस चल रहा है। ठीक है, हमको तुमको जो बाहर बैठे लोग हैं उनको नहीं पता कि कौन से बॉक्स में से कब क्या निकलेगा, कब क्या हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज क्यों नहीं हो रही है ना। तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि फिर कुलदीप क्यों नहीं खेल रहा है, करुण क्यों खेल रहा है तो नंबर 6 पे खेल रहा है, फिर 3 पे खेल जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम बस एक गैस ले सकते हो कि यार क्या ये हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ किसी को कुछ नहीं पता। अंशुल कंबोज भारत से आके खेल जाएगा, ठीक है, जबकि शायद मुकेश कुमार बैठा हुआ है ना स्क्वाड में। नहीं हमारे है। पास कौन नहीं, मुकेश कुमार? अच्छा, नहीं, मुकेश कुमार हाँ, कौन? तो मुकेश कुमार पहले से खेल चुका है, वो हमारा टेस्ट में खेल चुका है, लेकिन हम एक डेब्यूटेंट को खिलाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे। सेम उसके स्किल चेहरों पे सेट है झुर्रियां हैं, उसके चेहरों पे झुर्रियां हैं। ठीक है, यंग लगना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल दिखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपका एक गजब बात था अक्षय भाई, इसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी लास्ट पॉडकास्ट में। उसने बोला कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी हो रहा है। ठाकुर से मैंने पूछा था कि अच्छा तू बता, 5वें टेस्ट में जहां दोनों नंबर 3 ने इक्वली खराब खेला और इक्वली इनिंग्स खेली है, तो तू 5वें टेस्ट मैच में किसको खिलाएगा? करुण को खिलाएगा या साई को खिलाएगा तीसरे नंबर? तो ठाकुर बोलता है कि काम करते हम लोग, टॉस से पहले टॉस कराते दोनों के बीच में, जो टॉस जीत जाएगा उसको खिलाएंगे। बोलता है ये बात इतनी अलग होगी कि बेन स्टोक्स भी ऐसे माथा पकड़ लेगा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कि ये होता है कुछ चिट निकाल की टीम डिसाइड हो रही है हमारी। मैं और बताता हूँ इस पे और मजेदार पॉइंट्स हैं। और ये कहीं ना कहीं अब तुम्हें बहुत ज्यादा दिखेगा। अभी तक क्या था, रोहित कैप्टन था, रोहित हैज इट्स ओन वे ऑफ लीडिंग द टीम ऑन द फील्ड। ठीक है, वो दिखता था और वो करता था, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये था कि ठीक है यार, एक लेवल से ज्यादा गंभीर की मे भी दखलंदाजी नहीं चलती होगी पिच पे, राइट, बिकॉज कुछ भी हो जाए, बॉलिंग चेंजेस और फील्ड सेटिंग्स तो एक हद तक कैप्टन के हाथ में होती ही है। शुभमन गिल ने जिस तरीके से बुमराह को यूज किया है, सिराज को यूज किया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या वाकई में जिस नंबर 8 पे, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हो, क्या कैप्टन को उसकी जरूरत थी भी? क्या कैप्टन को बताया था? अगर कैप्टन शार्दुल ठाकुर को खिला रहा है तो शार्दुल ठाकुर पे भरोसा क्यों नहीं दिखा रहा है? एग्जैक्टली, वही तो क्वेश्चन खड़ा हो रहा है ना। क्या शार्दुल ठाकुर की नीड थी? पहली चीज तो। सेकंड, अंशुल कंबोज आपका 18 ओवर डाल रहा है पहली इनिंग्स में, राइट, उस इनिंग्स में जहां पे बुमराह 30 ओवर डाल रहा है, मतलब, एंड सिर्फ 30 ओवर नहीं डाल रहा, डे 4 पे 500 प्लस इंग्लैंड लगा चुकी है ऑलरेडी, एंड स्टिल दिन का पहला ओवर बुमराह करने आ रहा है। और गजब बात, दिन का पहला ओवर पे शार्दुल डाला, शार्दुल ठाकुर ने किया था दिन का पहला ओवर। शार्दुल ने सिर्फ एंड चेंज करने के लिए किया था, बट वो स्पेल बुमराह का ही था, वो एंड स्पेल बुमराह का ही चला। तो भाई अगर सिराज, अगर तुम्हें जमीन खोद के सिराज और बुमराह को गाड़ी ही देना है उसके अंदर, तो तीसरा पेसर भी ले ही क्यों जाना है यार? ये बात मैं बॉर्डर गावस्कर के टाइम भी बोल रहा था, तब भी काफी फ्लेक मिला था। इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि ये गौतम गंभीर के आइडियाज हैं, क्योंकि वो सेम पैटर्न अंडर अ डिफरेंट कैप्टन हो रहा है। मैं इनफैक्ट आपको, आप भी जाकर अगर कैप्टन बन जाओगे सेम चीज हो रही होगी, क्योंकि भाई आपको बोला गया है कि ये चीज इस तरह से करनी है, और वो चीज सेम हो रही है। क्या मैंने ये भी मान लिया, चलो ठीक है, सेशन के शुरुआत में आया, क्या कहते हैं, गिल ने ट्राई किया, ज्यादा बॉल करा दी, ठीक है भाई, ब्रेक हो रहा है ना, आपका बंदा तो वो पीली टी शर्ट पहने हर 15 मिनट में घुसी आ रहा है पिच के अंदर, वो बता नहीं पा रहा है कि यार मालिक ज्यादा कर रहे हो, दूसरे को भी देख लो बॉल, उसको भी हम पैसे, उसको भी यही फीस मिलनी है। हाँ, वो चिट दे रहा है, वो हंगामा वाली चिट दे रहा है, हर बार बुमराह निकल रहा है। वाज अंशुल कंबोज रियली फिट? क्योंकि एक तो उसने, ठीक है, मैंने एक सेकंड के लिए ये आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में लाइन लेंथ मैटर करती है, आप अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए बहुत तेज नहीं डालना चाहते हो, बट अगर आप अपने आप को प्रिजर्व कर रहे हो तो क्या सिर्फ 18 ओवर के लिए कर रहे हो? 150 ओवर में से 18 ओवर डालोगे सिर्फ आप? और 18 के 18 ओवर पहले दिन वो जो डाल दिए थे, जो दूसरे दिन हमने ऑलमोस्ट एक सेशन बॉलिंग करी, उसमें उसने एक भी ओवर नहीं डाला। आपने बोला चलो कि एंड चेंज करने आया, एंड चेंज करने के लिए भी उसके ऊपर शार्दुल को प्रीफर कर लिया गया, शार्दुल को प्रीफर किया गया। गजब बात, ये सुंदर 70वें ओवर तक बॉलिंग डालने नहीं आया था,
अचानक से आता है, हाँ। वो तो विकेट ले ली और तब हम सब ऐसे हुए कि अरे भाई हो गया। वो तो इसलिए आया था कि न्यू बॉल जल्दी आ जाए, वो स्पेल खत्म हो, 80 वो ओवर तक हम एक्चुअली पहुंचे। मजे की चीज अंशुल कंबोज को हम सिर्फ नई बॉल के लिए लेकर ही आए थे। उसने पूरे 18 ओवर नई बॉल से डाले हैं अपने बेसिकली। सेकंड न्यू बॉल पे भी बुमराह एक ओवर फेंक करके चला गया था, उसके बाद वो अंशुल कंबोज नहीं डाला है। लेकिन क्या अक्षय कहीं भाई, लिखा हुआ है कि भाई स्पिनर नहीं डाल सकते हैं? जबकि उसके ठीक पहले शार्दुल सॉरी ये आपका वॉशी प्रॉपर रिदम में है, वो कंट्रोल दे रहा है आपको। स्टिल वॉशी को ड्रिफ्ट मिल रही है, वॉशी को ड्रैग मिल रही है पिच से। वॉशी क्रैक पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑफ स्पिनर है एंड उसकी बॉल ड्रिफ्ट की वजह से राइट हैंडर को बाहर निकल जा रही है, उसकी आर्म आउट बॉल। स्विंग हो रही है। हाँ बेसिकली वो तो भाई वो तो राइट हैंडर के अगेंस्ट भी पॉजिटिव मैचअप है ना, उसका तो बनता है हर सिचुएशन में बॉल, और वो कंट्रोल दे रहा है, उसकी इकोनॉमी खराब नहीं है। जडेजा को हम कह दे रहे हैं कि तुम्हारा भैया एवरेज इतना इतना फलाना डिमका है, बुमराह के बाद सेकंड बेस्ट इकोनॉमी तो उसकी ही है ना। कंट्रोल वो भी दे रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो मैं क्या करता हूं, मेरी नई बॉल का स्पेल निकल गया, मुझे पता है कि ड्यूक की बॉल है भाई 20 25 30 ओवर के बाद कुछ नहीं करेगी। इनफैक्ट 30 से 80 ओवर के बीच में इंग्लैंड वालों का भी बॉलिंग एवरेज 100 के आसपास, 80 90 के आसपास है इस सीरीज में। भाई मुझे पता नहीं करेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एंड से अपना बुमराह सॉरी वॉशी या जड्डू को लगा दूंगा कि भाई तुम 3 रन से ऊपर नहीं दो बस। दूसरे एंड से मेरे पेसर्स रोटेट होते रहेंगे, इधर से रन नहीं जा रहा है, मैं उधर से विकेट के लिए ट्राई कर सकता हूं। इन नो कंडीशन ऑन दीज फ्लैट पिचेस योर पेसर शुड बी ऑपरेटिंग फॉर 20 ओवर्स टुगेदर फ्रॉम बोथ द एंड्स। नहीं होना चाहिए वो। लेकिन अगर 20-20 देश ओवर के पुरानी लिए बॉल से दोनों एंड से पेसर ही डाल रहे हैं तो यार फिर लेकिन मतलब आप क्या क्या ही बात कर रहे करना। हो, भगत सिंह फांसी पे लग गए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो वो देश के वापस लिए आ जाते फिर बुमराह लग जाते इसकी वजह से। लेकिन अब इस पॉडकास्ट को इधर ही समाप्त करेंगे मेरे हिसाब से, नहीं तो हम लोग रैंट में पूरी रात निकाल सकते हैं। अक्षय भाई एक लास्ट सवाल और अपने इसको खत्म करेंगे। एक अगर इतनी सारी हमने जो भी बात की, फिर भी एक कमेंट आ जाएगा और ये कमेंट ये होगा कि भाई हम लोग ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और हमको ट्रांजिशन में टीम को सपोर्ट करना है। इस सवाल ऐसे आर्ग्यूमेंट का आपका क्या जवाब है, और इसी पे अपने एंड करेंगे। हम जिस चीज का ट्रांजिशन कर रहे थे ना, हमने वो बहुत बेहतरीन कर दिया। हमारा ट्रांजिशन बैटिंग का था एंड एक स्पिनर का था। हमारे पास लाजवाब स्पिनर आ गया, स्पिन ऑलराउंडर, एंड हमारी बैटिंग में ट्रांजिशन नहीं हुआ, हमने बहुत स्मूथली कर लिया वो। बिकॉज हमारे पास ओपनर रिटायर हुआ, हमारे पास ऑलरेडी एक ओपनर था जिसको हम जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिला दे रहे थे। अब वो अपनी जगह पे आ गया, उसने परफॉर्म कर दिया है, राइट। हमारे पास नंबर 4 की वैकेंसी थी, हमारे पास हमने जिसको हमने 4 के लिए ग्रूम किया था, हमने उसको नंबर 4 पे खिला दिया। नंबर 3 हमारा छोड़ो, दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे तो पूरी दुनिया ट्रांजिशन कर रही है। ट्रांजिशन हमें चाहिए किसका था, बैट्समैन का, वो हमने कर लिया है। भाई बॉलिंग तो हम 4 सीरीज से बना ही रहे हैं ना। बॉलिंग का ट्रांजिशन तो ईशांत शर्मा के रिटायरमेंट होने के बाद से चल रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से इसी बेसिकली नोट में आप हाँ, करते बोलिए, क्या बोलिए, हो, आप आपके पास एकेडमी है, आप कहते हो कि यार ठीक है, मुझे को मैंने अपने 7 8 10 बॉलर्स पिक कर लिए हैं कि ये पर्टिकुलर स्किल सेट के बॉलर्स हैं, ये हिट द टेक बॉलर है, ये नई बॉल से स्विंग करा सकता है, जो भी आपको, आप इनको चाहे A2s भेजते हो, आप इनकी एकेडमीज पे काम करते हो, आप इनको ये बोलते हो कि भाई, और ये हुआ है, ये मतलब इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ है, इवन IPL तक में हुआ है। मैं आपको बताऊं, रियान पराग राजस्थान का, ये जब खेलता था असम के लिए, असम नंबर 5 पे खिलाती है इसको, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स वांटेड रियान पराग टू वर्क मोर ऑन हिज बॉलिंग। उन्होंने रणजी में बॉलिंग असम बोर्ड से बॉलिंग बात करी है, असम बोर्ड ने इवन रेड बॉल मैचेस में भी उसको बॉलिंग करवाई है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, आप भेजो इनको ना। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि अंशुल कंबोज 24 साल का है, ठीक है, हर्षित राणा 22-23 साल का है, 24 साल का मान लो मोटा मोटा, आपके 18-19 साल वाले पेसर कहां हैं? 2018 जिस टीम से ये क्या कहते हैं शुभमन गिल निकला है, एक अर्शदीप है, अर्शदीप शुभमन गिल एक साथ निकले हैं, एक ही अंडर-19 टीम का हिस्सा थे दोनों। नगर कोटी मावी गायब, वो तो वही था। गायब। अर्शदीप ने अभी तक रेड बॉल नहीं खेली है, अर्शदीप ने अभी तक टेस्ट नहीं खेला है, रेड बॉल जो खेली है वो एक और कैसे खेली है बंगाल का एक बॉलर था जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता था यार, ईशान पुरेल है, कार्तिक त्यागी हैं, पुरेल हाँ ईशान पुरेल है, कमलेश नगरकोटी है, शिवम मावी है, बहुत निकले हैं। एंड आप सोच सकते हो कि ये सारे बॉलर्स का करियर क्यों नहीं बन पाया, उसका रीजन इंजरीज है। इंजरीज पे तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था,
लेकिन आपको खाली इस नोट पे खत्म करता हूँ। अर्शदीप की जो आपने बात करी कि उसने रेड बॉल, अर्शदीप वो बंदा कि डिस्पाइट स्टेलर व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस एवरीवेयर, उसके आगे हर्षित राणा ने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ लोगों को कि ये हो चुका है ये हो चुका है, ठीक है। तो गाइस somehow we are not preparing our guys, हम तैयार ही नहीं कर रहे हैं, विजन नहीं है, अगेन वही, दैट्स द पॉइंट, उस उतनी क्लैरिटी उतनी दूर की शायद सोच ही नहीं है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप ये मैराथन एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग अपने साइड से बैटिंग से ज्यादा हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और अपने न्यूआंसेस देने की कोशिश की। आप लोगों के कुछ अलग बात है तो भाई नीचे डालो। एंड वंस अगेन अक्षय भाई बहुत बड़ा थैंक यू, क्या इतना आप आए और बिना बेझिझक अपने साइड से इतने प्यारे इनसाइट्स दिए, मजा आ गया। तो थैंक यू सो मच, मुझे पता था आप ये दोगे। नहीं मीन्स अ लॉट, हमारे लिए तो हर बार अच्छी बात है। ठाकुर के अलावा कुछ देखने मिलता है मेरे को